पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं मेडिटेशन को तो ट्रस्ट करती थी, लेकिन पीएसएसएम को नहीं ट्रस्ट करती, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसों के चलता है। इट टुक मी एटलीस्ट 3 से 4 साल लगे। मैंने सर को बोला, आपको कैसे पता लगा जब 18 साल आपने कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में काम किया कि अब आपका काम खत्म हो गया? तो ही सेड, एक मरा हुआ सांप को क्या अगर तुम हर जगह लेके घूमोगे, क्या वो डेड वेट नहीं है? क्या वो बहुत भारीपन नहीं महसूस होता? जब एक समय मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि 100 करोड़ इज नॉट वैल्यू, इट इज़ नॉट द मनी जो फिगर हमारे बैंक अकाउंट में है। 100 करोड़ से उतना एनर्जी, उतने लोगों तक हमने रीच किया है, उतने लोगों तक हम पहुंच पाए हैं जो ध्यान के साथ जुड़े हैं। तो मनी एक्चुअली डजंट हैव दैट वैल्यू, एंड हमारा जो लिमिटेड थिंकिंग है मनी के भी पर्सपेक्टिव से, सर ने वो भी ब्रेक कर दिया। स्पिरिचुअलिटी में मीडिया क्या होता है? पहले दैट्स वन बिग क्वेश्चन। मीडिया में हमें पैसे चाहिए होते हैं, दैट्स अनदर थिंग कि स्पिरिचुअलिटी में पैसे कुछ भी नहीं होते, बिकॉज अभी तक हमने पीएसएसएम में सिर्फ फ्री देखा था। तो हर एक पॉइंट में ब्रेक करते गए, जहाँ पर हम अभी भी ड्युअलिटी में जी रहे थे कि ये सही है, ये गलत है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये मटीरियलिज्म है, ये प्रापंचिक चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, ये मोह माया है। वो एक थिंकिंग है, अबंडेंस थिंकिंग है, और उसमें जब हम जुड़ेंगे तो कोई लिमिटेशन नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं परिपत्री आपके सामने एक यूनिक चर्चा लेके आई हूँ। आज मेरे साथ बैठे हैं अलेख्या शास्त्री जी और अमूल्या शास्त्री जी। नमस्कार। नमस्ते। आज ये एक चर्चा विद परी और जैसे चर्चा यूथ के जैसे चर्चा विद अलेख्या जी एंड अमूल्या जी। तो चलिए, हम पीएमसी हिंदी तो बहुत देख रहे लोग, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलिए देखते कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कि इसका क्या मिशन या पर्पस है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। अलेख्या, पहले आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू। हम सब ये जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन जो नए लोगों के लिए। मेरी ध्यान की यात्रा स्टूडेंट की तरह शुरू हुई। इट वॉज नॉट सो मच अबाउट सेवा, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वांट अ गुड जॉब, तो वैसे शुरुआत हुई। बट धीरे धीरे ध्यान करते करते समझ में आया, बिकॉज इन पीएसएसएम टीचिंग मेडिटेशन को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना करना, खुद ध्यान करना। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें कोई पैसे नहीं है, इसमें जो आप जानते हो वो आप सिखाते हो। और जब पहली बारी मैंने ध्यान सिखाया था, एक्चुअली आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने पूरी तरह से ट्रूली एम्पावर्ड फील किया, बिकॉज आई फेल्ट लाइक मैं एक दूसरे को बिकॉज मैं तब तक पैसे देती थी, या मैं एनिमल्स को हेल्प करती थी, या मैं डोनेशन ऑफ सम फॉर्म लाइक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से मैं सपोर्ट करती थी, तो क्राई में होता था, जो भी संस्था मिल जाती थी टू डू सम सॉर्ट ऑफ सोशल सर्विस। बट जब पहली बार ध्यान सिखाया, दिस इज फिनोमिनल, बिकॉज आप एक पर्सन को उस ट्रूथ के साथ एम्पावर कर रहे हो जो उसको जीवन भर, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी हेल्प करेगा, बिकॉज द सीड हैज बीन सोन। तो माई जर्नी इन स्पिरिचुअलिटी और पीएसएसएम में उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी, ध्यान करने से ज़्यादा ध्यान सिखाने में जो आनंद मिला था। और ऐसे हर मौका, हर अपॉर्चुनिटी, ऑफिस में रहो या वॉलंटियरिंग में रहो, बिकॉज पीएसएसएम में वो फ्रीडम है, हर एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया ताकि हम ध्यान को लोगों तक पहुंचा सके। तो थोड़ा अगर संक्षेप में बताओ तो ये मेरा जर्नी रहा है इन माई ओन स्पिरिचुअल जर्नी, कि ध्यान करते करते ध्यान प्रचार में कैसे आए। तो आप पहले जब ध्यान से जुड़ी थी, तभी से आपका प्रचार शुरू हो गया? वही है ना पीएसएसएम का मेन, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। तो जब से ध्यान सीखा, एंड एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का भी इसमें, मेरे पेरेंट्स एंड माई सिस्टर हैड अ वेरी बिग रोल, बिकॉज मैं पूरी तरह से ध्यान से इतना अटैच नहीं हुई थी जितना सेवा भाव से अटैच हुई थी। और मुझे जो पिरामिड मास्टर्स साउथ से आके नॉर्थ में प्रचार कर रहे थे उस समय, मुझे बहुत मोटिवेट किया। क्या है वो चीज़ जो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा अपना घर बार छोड़ के प्रचार कर रहे हैं। सो मोर देन डूइंग मेडिटेशन इन पीएसएसएम, जब मैं जुड़ी थी, मुझे सिखाने में बहुत दिलचस्पी लगी, बिकॉज ये एक ऐसा टूल है जिसमें किसी भी चीज़ का बंधन नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो दैट इज़ बिन माई जर्नी। वंडरफुल।
उस समय मैं एक सीए स्टूडेंट थी. आई थिंक दिस इज प्रोबेबली अराउंड 2008-9. तो मैं इन माय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑफ माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस मैं गो थ्रू कर रही थी उस समय. अच्छा, वंडरफुल, थैंक यू. अमूल्या, आपकी जर्नी थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए. सो मैं पली बड़ी हूँ एक ब्राह्मण हाउस होल्ड में. मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी. तो मेरा एक माइंडसेट था कि एक अच्छी बात है ये एक चैपल जाना, क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ. तो हमेशा क्रिसमस कैरल्स गाना, मैं हमेशा रहती थी सारे क्रिश्चियन जो भी रूल्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें इन द स्कूल में रहती थी. और घर आके मैं कर्नाटिक म्यूज़िक गाती हूँ. तो मेरे अंदर एक फ़ाइट चल रहा था कि ये भगवान कौन है तो फिर ये अलग रूपों में क्यों है. बट और मुझे जब भी कोई बुरा सपना आता था तो मेरी अम्मा बोलती हैं कि हनुमान चालीसा, हनुमान को याद करो, ऐसी फिगर याद करो कि जब भी कुछ बुरा सपना है तो वो आपकी नैया पार कर देगा. तो ठीक है, अम्मा ने कहा है तो मैं करती थी, या पिताजी भी, कोई भी. बट ये भी था कि कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उन्हीं को भी जवाब था नहीं उनके पास. और वो भी सर्च कर रहे थे, मैं भी सर्च कर रही थी. तो हर चीज़ रिचुअल्स चलते थे, लेकिन वो भी इतना डेडिकेटेड नहीं होते थे करने के लिए. तो मेरे अंदर एक सवाल था कि भगवान कौन है. तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरे अंदर चाह थी, तो मुझे याद है कि मेरी मॉरल साइंस टीचर ने कहा था कि अगर ये किंगडम ऑफ गॉड जो है वो आपके अंदर है. अच्छा तो लगा ये सुन के, बट ये मेरे अंदर एक डाउट रहता था कि ठीक है अंदर है तो बताएगा कौन, मतलब मिलूंगी कैसे उससे. तो संगीत में ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिले. तो क्योंकि अलेख्या को माइग्रेन का इशू था, तो एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप योगा मेडिटेशन करो. तो हम एक प्रीवियस मेडिटेशन पिछला जो हम करते थे सहज योग, तो उसमें गुरु चक्रास को चांट करना होता है. आपने वो प्रैक्टिस किया था? किया, हमने 2 साल किया. होल फैमिली, कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहीं पे होते थे उस गुरुजी के पास. आई थिंक यू वर इन 5th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम. अराउंड 5th standard. या Wow. 5th to 7th. तो मैं उसी समय पे, बट खुशी नहीं मिली. तब आपको 5th स्टैंडर्ड में ये सारे क्वेश्चंस थे? मेरे अंदर थे, हाँ, वाओ. बट मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे. तो मैंने किया वो भी 2 साल. उनसे तो मुझे जो क्लैरिफिकेशन वो भी नहीं मिला. ना तो मुझे ध्यान में मन लग रहा था, ना तो मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा था, ना तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे. तो मुझे ऐसा फ़ायदा तो नहीं मिला, ना तो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई. तो धीरे हमें भी लगा कि ये क्या, हम किसी और को क्या प्रमोट कर रहे हैं. हम खुद ही एज अ फैमिली पीछे हट गए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और एक कुछ अलग रास्ते पे जा रहे थे. तो तब से हमने डिसाइड किया कोई बाबा जी, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं जाना. तो अगेन पिताजी की जो तबीयत ख़राब होती थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मेडिटेशन ट्राई करो. तो एक बिजनेस मीटिंग में उनको मेडिटेशन का पता चला, तो उनके साथ साथ मैं भी चली जाती थी. कोई भी लाइक डांस प्रोग्राम जाए तो हाँ यार वो इंदरपुरी के मेडिटेशन सेंटर में जाके आते हैं. मुझे याद है कि एक डांस प्रोग्राम देखने के बाद भी हम मेडिटेशन सेंटर गए थे, ध्यान किया. तब कौन थे वहाँ पे? तब थोड़े मेडिटेटर्स थे उधर इंदरपुरी के सेंटर में, तो गाइड करते थे कि आप ध्यान कीजिए. पहले पापा चले गए थे और उसके बाद मैं भी गई, क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था. पहले सिटिंग में मैंने एनर्जी एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर एक ऊर्जा है मेरे अंदर. मैं ये जो दिख रही हूँ, ये जो बाहर की शरीर है, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें जो मुझे नहीं पता. तो वो एक स्टार्ट है वो हुआ. बट मैं सीरियसली नहीं करती थी मेडिटेशन को. तब मेरे पास कोई गोल नहीं था, क्यों करूँ मैं मेडिटेशन. ठीक है, अच्छा लग रहा है, वो अपने आप से करेंगे, बट देयर वाज नो गोल. तो तब क्योंकि मैं अराउंड 10th स्टैंडर्ड में थी, तो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स के टाइम पे मैंने सीरियसली मेडिटेशन को एज अ 40-day चैलेंज किया. मेरी थर्ड आई खुली. मैंने अपने एग्ज़ाम के पेपर्स एग्ज़ाम से पहले ही देख लिया. मुझे एग्जैक्टली पता था एग्ज़ाम में क्या आने वाला है. 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, जो जैसे रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में. तो सब कुछ मुझे पता था और मैं हंस रही थी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं देख रही थी, मुझे लगा ये तो मैंने सब पढ़ के आई हूँ. मेरी गवाह है तान्या गुप्ता, बता सकती है कि हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी थी. और हमने पढ़ाई करी थी, क्योंकि वो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक जैसे कैमरा में होता है एक फोकस आउट ऑफ फोकस, ऐसे मुझे सारे विजन्स नज़र आते थे. तो मैंने पूरा एग्ज़ाम अच्छे से पार कर लिया. जो मेरे अंदर का नॉट ओनली ध्यान, उसके साथ साथ मैं अपने माइंड पावर पे काम करती थी. कि जब भी मैं समझती थी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, बट एक्चुअली मैं बहुत ही नेगेटिव पर्सन थी. तो जो मेरे डिज़ास्ट्रस या नेगेटिव थॉट्स थे, वो धीरे धीरे काम करना शुरू किया. फिर जब वो एक्सपीरियंस के बाद कि भाई
जो चाहते हो वो पा सकते हो, वो किक जो होता है, वो किक के बाद एज ए स्टूडेंट आई वाज लाइक मैं तो बदल ही गई हूँ, बट मेरा पूरा पर्सनालिटी बदल गया है। मेरा एक गाने में जो कॉन्फिडेंस है, एक 40 डेज में इतना हो सकता है तो पूरी ज़िंदगी में कितना होगा, तो वो मेरा ड्राइव था शुरुआत में। तो आप दोनों ने 2008 में PSSM से जुड़े थे, 2009 में। अच्छा, तो वहाँ से आपकी सफ़र PSSM के साथ शुरू हुई। ये थोड़ी सी पहले उतना रेजोनेंस नहीं था मेडिटेशन के साथ। वो हम मेडिटेशन करते थे, वो पीछे हट जाती थी, हाँ। वो उल्टा डोर बैंग करके चली जाती थी, क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि अगेन पत्री जी, बाबा जी, दाढ़ी, कल्ट, एक परसेप्शन ज़रूर था। पसंद तो था लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर था। थोड़े साल लगे उनको भी ध्यान में कंप्लीटली बिलीव करके। इतना प्रचार जो अभी कर रही है वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो अभी जैसा कर रही है वो कभी भी कर सकते। दैट इज़ वन फैमिली मिरेकल। हाँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मुझे जो मोटिवेशन मिला था PSSM में वो था सेवा करना, कि इतना निस्वार्थ सेवा है यहाँ पर, जहाँ पर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में नहीं, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। अब मुझे समझ में आता है कि वो एक फेज था मेरा। बिकॉज आज जब मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, वो बोलते हैं, पेरेंट्स से मिलती हूँ जो बोलते हैं मेरे बच्चे करते ही नहीं है, एंड आई एम लाइक वेट, एक समय आएगा जब सब लोग जुड़ेंगे, वो घर का माहौल ऐसे बन जाता है कि एक सोल खींचे जाती है उसके प्रति। उसका क्रेडिट तो आपको पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा कि उन्होंने ये कंटिन्यू जारी रखा है घर में। उनको भी फ़ायदा मिला जैसे मुझे फ़ायदा मिला। 6 मंथ्स में पापा ने अपनी पूरे मेडिसिन छोड़ दिए, एक माहौल बदल गया। करीब अभी 13 साल हो चुके हैं, हमने एक दवाई नहीं ली है। तो क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है, वो क्या बोल सकते हैं, एक सत्य है ना, वो सत्य यूनिवर्सल है सभी के लिए, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी मत हो, कोई भी जाति का हो, वो एक सत्य के साथ जुड़ता है, जब सभी उसके साथ लग जाते हैं। तो आपको जब वो एक्सपीरियंस हुआ सब बीमारी क्योर होने के बाद, आपको कुछ डाउट आया? मतलब ये शायद एक आध बार हुआ, शायद ये हमेशा नहीं, ऐसा कुछ डाउट था या कम्प्लीटली आपको बिलीव हो चुका था? मैं मेडिटेशन को तो ट्रस्ट करती थी, लेकिन PSSM को नहीं ट्रस्ट करती, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसों के चलता है। इट टुक मी एटलीस्ट 3 से 4 साल लगे मुझे। मतलब आपको क्या लगा कि कुछ तो कहीं से फंडिंग मिलता होगा। इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा पिरामिड, मैं पिरामिड वैली भी गई थी, मैं सब चीज़ें देखती थी, लेकिन मेरे अंदर एक बिलीफ, ये ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट फैक्टर मुझे नहीं था। हो ही नहीं सकता इतना बड़ा सिस्टम बिना पैसों के, बिना बड़े बड़े ट्रस्ट, इतने बड़े बड़े फंडिंग के हिसाब से बिना नहीं चल सकता। हम जाते थे, हम विशाखापट्टनम गए, अलग अलग ध्यान यज्ञ को भी ईयरली जाते थे। अमरावती सबसे पहले अमरावती में गए थे और देखा था, लेकिन ट्रस्ट नहीं, क्योंकि देखने, व्हाट यू सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग भी किया, बिलीव भी किया, लेकिन ये हर बार सत्य है क्या, या चलता रहेगा क्या, कुछ तो अलग होगा, कुछ पीछे आगे कुछ अलग होगा। लेकिन जब पत्री जी से जब मिले और उनका एक फ्रेंडली नेचर देखा ना, कि जो कहते हैं वो करते हैं, दैट मतलब ब्लो अवे, मतलब क्योंकि ये इतना आपके सत्य को जानना, वो संगीत, कर्नाटिक संगीत भी करते हैं, तो मेरा वो कनेक्शन भी था। और हमेशा बोलते थे गाना गाओ, और एक्चुअली मैं याद करूँ तो ऐसा होता था मेरा सिंगिंग के लिए, स्टेज पे आवाज़, डिस्पाइट मैं नॉर्मल स्टेज में गाती हूँ, बहुत अच्छे से गा लेती हूँ, लेकिन जब मेडिटेशन के जो प्लेटफॉर्म पर जब मैं स्टेज पे गाती हूँ तो मेरा ऐसा हाथ, मैं सोचती हूँ ये कौन सा पर्सन है। बट सर एक्चुअली मुझे ट्रेन कर रहे थे कि आप ऐसा चैनल बनो कि जहाँ पे जो फ्लो होना हो आपके द्वारा वो फ्लो होता रहे। मुझे फिर धीरे धीरे वो क्लैरिटी मिला कि वो हमेशा बोलते थे गाना गाओ, वो इसलिए कहते थे कि आप एक माध्यम बनो, वो हम सब मास्टर सब माध्यम है, लेकिन बेस्ट माध्यम बनो। इसलिए हम वो ट्रेनिंग दे दे के आई थिंक 12 साल ट्रेनिंग दे के ना, तो वो मुझे अभी भी लाइक वेरी हैप्पी। तो आपको पहले डाउट्स थे, डाउट से कैसे आगे निकले आप? मेडिटेशन मेरे लिए एज ए स्टूडेंट प्रूवन रिजल्ट्स दिए थे। सेवा बहुत अच्छा है, इसको सिखाना चाहिए, ये बहुत सेट था। बट
जो पत्री सर का जो एक ऑडियो टेप था, माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, मुझे बहुत इंट्रीग करता था और मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा हर वक्त लॉ ऑफ इनजस्टिस का देखने का ही नज़रिया होता था। इफ़ सब कुछ एक है, हम सब सोल्स हैं, तो इतना अनजस्ट वर्ल्ड क्यों है? सो जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो या वुमेन के अगेंस्ट जो अट्रॉसिटीज़ होते थे, तो मुझे हर वक्त वही होता था, वाई आर दे पुअर पीपल इन द वर्ल्ड? गरीब लोग क्यों हैं? वाई अमीर लोग और अमीर क्यों हो रहे हैं? और मैंने 4 साल मैं PSSM को समझ गई इन द सेंस जो सेवा करते हैं। अच्छा, जो सीखा है वो सिखाते हैं, तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक साइंस है, ये भी करना है, वेरी गुड। बट मेरा जो पर्सनल ट्राइस्ट था समझने के लिए, मेरे जो क्वेश्चंस थे वो आंसर करने के लिए, आई फाउंड दिस वन जेंटलमैन, पत्री जी। एंड बिकॉज वो दाढ़ी में, वो बोलते थे डोंट फॉलो दिस दाढ़ी बाबा, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट था, वो दाढ़ी मेंटेन करते थे। आज कि बोल रहे हैं बट ऐसे कर रहे हैं, बट उनसे मिलती हूँ तो फ्रेंडली फीलिंग होता था। सो 4 साल जब भी पति सर, इट टुक मी 4 years, मैं एक्चुअली आई रिमेंबर क्लियरली बिकॉज 2009 एंड 2012 ये 3.5 years में, जब 2012 में ध्यानमा चक्रम में थे हम, समथिंग क्लिक्ड। वो अभी भी मुझे याद है, वो हम 21st से ही थे। मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे वी विल बी हियर, बट वी ऑल वेंट एंड लाइक वर्ल्ड खत्म होने वाली है, सम बिग थिंग इज हैपन। बट पत्री सर ने बोला द अर्थ इज मूविंग इनटू अ फोटोन बेल्ट रेंज, वो एक फोटोन बेल्ट के फील्ड में अभी एंटर कर रहा है। इट इज़ नॉट मायन कैलेंडर एंडिंग। उन्होंने ना जो अंधविश्वास है, जो वर्ड्स के पीछे जो बिलीफ सिस्टम है, उसको ट्रांसफॉर्म किया। पहले जब भी व्हेन आई यूज्ड टू टेल हिम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, बिकॉज मैं हर वक्त यही बोलती थी, ही इज़ लाइक यू विल अंडरस्टैंड इट। बुक्स देते थे मुझे, जब भी कॉल करते थे, पापा को कॉल करते थे, ही वुड से ओके गिव इट टू अलेख्या। एक ही प्रश्न होता था, व्हाट बुक आर यू रीडिंग? मैं उनसे पूछती थी और वो बताते थे पूरी तरह से, आई एम रीडिंग दिस इज इन दिस बुक, बिकॉज उस समय ही वॉज नॉट राइटिंग। एंड मैं वही बुक्स, उन्होंने जो बुक्स रेकमेंड किए वो मैं पढ़ती थी। 2012 में जब ये इंटायर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वी वर रीडिंग एवरीवेयर, देयर इज़ अ बुक बाय कृष्णानंदा जी आफ्टर 2012 करके, तो उसमें जो सत्य है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स भी एक न्यू एज मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दैट समथिंग कुछ है, एक बाहरी दुनिया भी है, वी आर नॉट दी ओनली वन, सिर्फ भूमंडल नहीं है करके। ये एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में, एक भौतिक जीवन में, एक लाइफ फोर्स है ऑन द अदर साइड, हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पिरामिड्स आर अ मीडियम फॉर पोर्टल्स टू कनेक्ट। 2012 इन दैट पीरियड ध्यानमा चक्रम में, बिकॉज पहली बारी वो करताल में हुआ था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम करताल में 2012 में ये हुआ था। समथिंग हैपेंड एंड सडनली जो सर बता रहे थे स्टेज पर, जो भी कॉन्सेप्ट्स बता रहे थे, हम नक्षत्र लोक के वासी हैं, इट सडनली मेड सेंस। जो वो बोल रहे थे, आई न्यू व्हाट ही स्पीकिंग इज द ट्रूथ। तो वो, बट वो 3 साल का पीरियड, मेरा बहुत 3-4 साल का ऐसे पीरियड था जहाँ पर रेगुलरली बट मैं उनसे पूछती थी जीवन का लक्ष्य क्या है, वाई आर वी बॉर्न, बस मृत्यु जन्म बार बार ही करना है। अगर एक्सपीरियंस ही है सब कुछ, तो हमें क्यों आना है यहाँ पर, इस ड्युअलिटी को क्यों एक्सपीरियंस करना है। कभी वो बोलते थे इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल, इमोशंस को, लाइक भावनाओं को एंजॉय करो। कभी वो बोलते थे आपकी मम्मी का रसम खाने के लिए मैं आता हूँ दिल्ली, बस यही है। तो ज़ेन मास्टर की तरह भी बात करते थे और बहुत डीप बातें करते थे। तो उनको समझने के लिए उनकी वर्ड्स जब वो बोलते थे, आई वुड बी लाइक हाँ मुझे समझ में आ गया। बट जब एक्चुअली 2012 में जो एक एक बात, जो एक लेयरिंग कर करके जो उन्होंने बोला था, इट सडनली मेड सेंस। लाइक हाँ यही है, दैट ही सेइंग समथिंग, देयर इज अ ट्रूथ जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। दैट मीन्स इट इज सो हाउ मच अंडरस्टैंडिंग ही हैज़। सो देन फ्रॉम माई कॉलिंग बडी फॉर बुक्स रिकमेंडेशन, आई स्टार्टेड टू सी हिम एज अ फ्रेंड। सो तब पत्री सर ट्रांसफॉर्म हो गए एक दोस्त की तरह। एंड जो भी वो बातें करते थे, जो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स होते थे, ये भी है, राइट भी है, रॉन्ग भी है, बट कुछ भी नहीं है, वो फिर धीरे धीरे समझ में आने, आपको वो उसके पीछे का अर्थ वो सब समझ में आने लगा है। बहुत गहरा है। अगर आज भी अगर हम पत्री सर की बातें को समझना शुरू करें, इट्स लाइक स्पाइरल की तरह है। आप उसी पॉइंट पे हैं, बट इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग में है। इतना आसान नहीं है, बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन,
and simplicity is very, very, very heightened awareness, and that is Patri ji. तो जब 2012 में I clearly remember कि प्रलय आने वाला है, इतने सारे predictions थे, there was a mass confusion amongst everyone. सब लोग ऐसे हड़बड़ी में थे, but हम करताल में थे, एक अलग ही माहौल था. लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था कि वी वर वॉकिंग ऑन लाइक 1 feet अबव द ग्राउंड. वी वर फीलिंग सो लाइट. वहाँ पर पिरामिड देखा है, बट पिरामिड के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस करना, हर एक का सोल फैमिली शब्द सुना है, बट उसको प्रैक्टिकली फील करना. एंड व्हाट ही सेड, जो कि हम नक्षत्र लोक वासी है, सडनली आई वाज जस्ट लाइक हाँ. एंड मुझे प्लेडियन वेडियन कुछ नहीं पता. आई एम टॉरियन बाय लाइक मेरे बर्थ वाइज माई स्टार साइन आई थिंक इज टॉरियन, स्टार या सन साइन टॉरियन है. आई एम अ प्लेडियन. ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक आना, जो भी वो बुक्स बोल रहे हैं, जो भी सर कह रहे हैं, सब कुछ अलाइन होना. आई थिंक गैरी ओब्रायन, जिन्होंने जार 9th डिमेंशनल बींग्स के साथ चैनलिंग भी किया था, आई थिंक वो भी उसी साल में आसपास आए थे. तो उन सबका विजडम सुनते सुनते हम एक कल्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं भूमंडल पर, एंड अ मास लेवल, नॉट इन यूएस में या कहीं और बैठ के. हम एक छोटे से गांव में कहीं दूर, हैदराबाद के दूर, हम ऐसे लोग बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज एंड वी कैन चेंज इट एंड वी आर गॉड्स. वो लाइक आई वाज फ्लोर्ड. वाओ. सो 2012 में 4 साल के बाद आपको ये एहसास हो गया कि ये सत्य है कंप्लीटली. क्योंकि लोगों को हम बचपन से सुनते आते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये सब हम भगवान हमारे अंदर है, पर सुनना और एक्चुअली महसूस, वो जानना कि यही सत्य है, ये 2 अलग चीज़ है. सो वाओ. सो ये सब कैसे, मतलब ये जब हो रहा है तो आपको कुछ ऐसा लाइट्स बल्ब कुछ जला या क्या हो रहा था आपके अंदर? लाइक कैसा महसूस हो रहा था? एक होता है कि मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, एक होता है मैंने जान लिया. जैसे हमें भूख लग रही होती है तो हमें लग रहा है कि मुझे पता है कि मुझे भूख लग रही है, सो यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको भूख लग रही है. बट आपने खाने के बाद यू नो कि मेरा पेट भर गया है. आप उसको ओवरईट भी कर सकते हो, बट एक पॉइंट आता है वह यू नो येस माई हंगर इज सेटिस्फाइड. तो इट वॉज जस्ट अ फीलिंग ऑफ नोइंग. एक्चुअली अगर एक स्पेसिफिक मोमेंट में बोलो, आई थिंक 2012 के बाद मेरे लाइफ सर्कमस्टांसिस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए. आई टुक सम ड्रास्टिक स्टेप्स मेरे करियर पाथ में इन 2013. 2012 होते ही 2013 में मेरे जीवन में भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए, बिकॉज मैं पुणे शिफ्ट होने वाली थी. आई वाज कम्प्लीटली चेंजिंग माई लाइन ऑफ वर्क. मुझे बाहर मुझे लक्समबर्ग में काम करने का मौका मिला था. तो अभी मेरा लाइफ अलग हो रहा था, बट मेरा फीलिंग था कि देयर इज समथिंग एल्स, कि मेरे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसे हो रही थी कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. तो एक इनर नोइंग था, बट एक्सटर्नली ऑल्सो एनवायरनमेंट मेरे जीवन में चेंज होने लगे थे. सो फॉर मी इट वाज दैट. व्हाट वाज इट फॉर यू? आई थिंक उसी समय पे पत्री सर ने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन तो है, बट सनशाइन बिफोर द डॉन बाय जूडी सटोरी, आई थिंक उसी समय पे वो बुक भी सर ने पकड़ा था और मैंने भी वो बुक पढ़ा था. तो मैं लायरा डिमेंशन से हूँ और मैं लिरियन हूँ. तो मैंने फील किया कि मैं वहाँ से हूँ. मैं थर्ड आई विजन्स देख रही थी. मुझे लाइट, मुझे जब भी मास्टर्स दिखते हैं तो मुझे कभी फॉर्म्स में नहीं दिखते, हमेशा लाइट में दिखते. और वो लाइट को और वो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि वो ये मास्टर मेरे से जुड़े हैं. तो बी इट बाबा जी मेरे से जुड़े हों, शिवा मेरे से जुड़े हों, और बहुत सारे मास्टर्स जिनके नाम भी मैं फिज़िकली भी नहीं ना बोल पाऊँ. बहुत सारे पास्ट लाइफ्स देखना, और मेरी जो फिज़िकल, जैसे अलेख्या के साथ मेरा रिलेशन है, बहुत ही मतलब ये मेरी बहन है करके भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं था हमारे बीच एक्चुअली. ध्यान में आने के बाद भी, वो जब बॉम्बे में होती थी, वो जो आर्टिकलशिप होता था, वो है एक इंसान है, मेरी एक सिस्टर है करके, बट सिस्टर है वो कभी भी फीलिंग नहीं था. बट ऐसा मुझे ये भी नहीं था कि अच्छा हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाए. ऐसे पास्ट लाइफ मैंने एक साल हुआ था एक्चुअली 2012 में, मैंने 12 पास्ट लाइफ देखे थे. एवरी फुल मून, ईच फुल मून मैं एक पास्ट लाइफ देखती थी. उससे मेरा जो मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे सेल्फ रिलेटेड जो मेरे बिहेवियरल पैटर्न्स के जो मैं आइडेंटिफाई करती थी, एक पैटर्न, मेरा एक एग्जाम्पल, एक पैटर्न है कि मैं कभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती. मुझे हमेशा लगता था कि
वो बंदा मेरे से कुछ चाहता है, वो मेरी ज़िंदगी में बिना कुछ मतलब के नहीं आएगा। और ये चला आ रहा है, मैंने कभी भी उसको एड्रेस नहीं किया, ना तो मेरे फैमिली को पता है इसके बारे में। बट मैं जब देखती थी, मैं एक नज़र से देखती थी, मैं दूर रहूँगी, उसको कभी भी पूरी बात नहीं बताऊँगी। तो वो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था। मैंने पास्ट लाइफ ऑटोमेटिकली एक फुल मून में देखा कि मैं एक लाइफ टाइम में एक टिबेटन मॉन्क थी तो मैं उस समय पे मेरे साथ धोखा हुआ। मैं छोटा सा एक नन्हा सा नॉटी सा था और मुझे फेंक दिया गया एक हिल से। तो वो जो मिसट्रस्ट है, किसी और पे ट्रस्ट ना कर पाना, वो मुझे पास्ट लाइफ से आया। ऐसे सिमिलरली मेरा रिलेशन अलेख्या के साथ पास्ट लाइफ में हम 4, अभी जो आप साई देख पाते हो, साई भी मेरा एक छोटी बहन थी उस लाइफ में, अलेख्या मेरी बड़ी बहन थी और थर्ड अभी पता नहीं कौन है वो, बट थर्ड एक भाई था। तो वैसे हम 4 सिबलिंग्स थे। एक वॉर के समय पे हम थे और मैंने देखा था कि मेरे हाथों मेरे में इतना अटैचमेंट था अपने सिबलिंग्स के साथ कि वो मैं जान दे सकती हूँ उनके लिए। लेकिन उस समय पे क्योंकि वॉर का समय था, धीरे धीरे मेरी सबसे छोटी बहन साई थी और मैं देखा था कि उस लाइफ टाइम में वो मेरे से छीन के लेके चले गए। ऐसा कभी ये भी नहीं था, मैं मिली भी थी, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वापस क्यों हम साथ में आते हैं, वो एक क्लियरिंग के लिए। तो ऐसे ही उस लाइफ टाइम में सभी मारे गए, मैं देखती रह गई और वो मेरे से लेके चले गए। तो वो एक अनसेटल्ड फीलिंग जो था, ऐसे ही मैंने बहुत पास्ट लाइफ देखी थी। मैंने भिखारी पास्ट लाइफ भी देखा। ऐसा पूरा 2012 तो मेरा ओपनिंग ऑफ क्यों दिख रहा है नहीं पता, लेकिन वो भी 2012 के बाद मेरे अंदर अहंकार भी आ गया था कि अब तो आंखें बंद करूंगी तो विजन तो आएगा ही। तो मैंने नोटिस किया ये सटल ईगो मेरे अंदर आ गया था और फिर उसके बाद मेरे विजन्स बंद हो गए। मैंने वो भी देखा कि अच्छा, वो भी मुझे एक रियलाइजेशन में आया कि ओके, चढ़ रहे हो, कम डाउन। मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी तो ईगो होता है। डेफिनेटली बहुत ईगो होता है, क्योंकि आप बिलीव करते हो आप सब कुछ जानते हो। तो जैसे मैं कॉन्वर्सेशन में रहूँ कि हाँ ओह बिल्कुल ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, तो मैं नोटिस करती हूँ मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। और सर के एक्शंस को चुप रहो स्टूपिड लेडी, लाइक इतना ज़्यादा क्यों सर स्टूपिड लेडी बोल रहे हैं मुझे। जब भी वो दिल्ली आते थे या मैं साउथ में जाती थी तो मैं नोटिस किया कि देयर इज़ अ पैटर्न, मैं सही नहीं कर रही हूँ। तो अपने पे चेक करने पे समझ में आया कि ज़मीन पे तो नहीं हूँ मैं। तो दैट 2012 के बाद वॉज अ वेरी क्रेजी टर्निंग पॉइंट मेरे लिए। तब मैं आर्ट के साथ कनेक्ट होना, मेरे दोस्त भी बड़े उस समय पे, जो अभी सारे आर्टिस्ट आप PSSM में देख रहे हो, सारे मेरे दोस्त कॉलेज के समय पे बने। तो वो मेरा ग्रो हुआ कि कॉलेज ऑफ आर्ट के साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी, एनिमेशंस, वो सब कुछ खुद सीखना समझना और एक समहाउ एक नेटवर्क बन गया। जो भी अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली नेटवर्क ऑलरेडी वो काम चल रहा था। जो अभी हम फिल्म्स या मेरी नॉलेज जो भी इस फील्ड में रही है, मैंने कॉन्शियसली कभी नहीं चाहा। मैं एक्चुअली आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, दिल्ली का पिरामिड मैं बनाऊंगी करके। मैंने इसलिए पत्री सर को बोला सर मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ, दिल्ली का पिरामिड मैं ही बनाऊंगी। और मैंने ऑलरेडी 2 महीने कोचिंग ले लिया था और सर को बोला मैंने सर मैं बनाऊंगी पिरामिड। बोला तुम नहीं बनाओगी पिरामिड। आई लाइक बट सर दैट्स व्हाई आई एम डूइंग पढ़ाई, मुझे कौन सा अच्छा बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग कम आर्किटेक्ट अच्छा बनाऊंगी। सर भी घुमाते थे। मैंने बोला सर क्या करियर पाथ करूँ, क्या करना है, देन वो बताते थे एक्टिंग करो। लाइक इतना वेग, मतलब आप घुमा रहे हो तो अच्छे से घुमाओ ना, मतलब ये क्या है। तो बहुत सर भी बहुत क्लैरिटी दिया एक्चुअली सर ने। आई थिंक एक समय पे सर मॉन में भी थे उस समय पे, उन्होंने लिखा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी म्यूज़िक के साथ भी। मुझे उस समय पे एक्चुअली मेरे अंदर एक अगेन मैं ध्यान में आने के बाद मैं भगवान हूँ जानती हूँ, लेकिन भगवान के गाने क्यों गाऊँ मैं, मेरे अंदर एक ये चल रहा था। तो हर एक कर्नाटक म्यूज़िक में सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, हर एक गॉड की बात होती है, पर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँ। उसी समय पे देखो ये सब हो रहा था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये भगवान कौन है, मैं क्यों गा रही हूँ। मेरे दोस्त भी उसी समय पे ध्रुपद संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के थे। मैंने बोला सब छोड़ दूँगी, मैं हिंदुस्तानी करूँगी। तब बैंड भी फॉर्म किया, मैं सब कम्प्लीटली छोड़ दूँगी ये सब करके मैंने डिसाइड कर लिया। कर्नाटक मेरी भी टीचर भी शिफ्ट हो गई बैंगलोर, सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा है। बैंगलोर शिफ्ट हो गई, सब 12 और 13 अराउंड दैट टाइम। तो मेरी टीचर भी बैंगलोर शिफ्ट हो गई। मैं जिससे सीखती थी उन्होंने मुझसे एब्सोल्युटली मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ी हटके हूँ। तो
तो वो भी हुआ। तो मेरे पास कोई गुरु नहीं है, और गुरुलेस आप अपने आप को इतना नहीं समझते हो कि ना आप गुरु के बिना आप चल सकते हो। ये पाथ कर्नाटिक बहुत ही लाइफ टाइम्स लग जाते हैं उसको सीखने के लिए। तो उस समय पे GCSS में जाना, मैं एक मेडिटेटर मास्टर एंड अ म्यूजिशियन लक्ष्मी सूर्यतेजा से मिलना, वहाँ पे वो मुझे संगीत से जोड़ना, वो भी खुद इस पाथ में, वो भी क्वेश्चन मार्क में थी क्या भगवान है, लेकिन बहुत पहुंची हुई है मेरे से ज़्यादा। तो वो मुझे गाइडेंस देती थी। तो मेरे म्यूज़िक के क्लासेस मैं एक्चुअली उनकी गुरु से सीखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बोला वो US में है तो आप मेरे से ही सीख लो अभी के लिए, जब वो आएंगी तब आप उनसे सीख लेना करके। तो धीरे धीरे मुझे लगा आपसे ही सीख लेती हूँ ना, तो कंटिन्यू किया। तो उससे मुझे भगवान जो एक्चुअली है, आप वर्ड्स पे मत जाओ, उसके पीछे की एनर्जी को जानो। तो सर ने भी तब मौन के समय में लिखा था कि डोंट योर पाथ इज म्यूजिक मेडिटेशन, कम विथ मी। 12 में लिखा था ये। और सर ने कहा था कि जब मैं त्यागराज से मिलूंगा, जब मैं ऊपर के लोकों में होऊंगा और मैं त्यागराज से मिलूंगा, मेरा पाथ क्रॉस मत करना। तब मैं, सर ने बॉडी वैकेट का, मैं सोच रही हूँ सर आप पहले मिल गए आप पहले मिल गए क्या। तो बहुत चीज़ें हुई। तो एक क्या बोलते हैं ना, जैसे वो सफ़ेदी होने से पहले, कपड़े में सफ़ेदी होने से पहले ये जो हो जाता है ना, ये हुआ। तो एक मैं कंटेम्प्रेरी डांस भी करती थी। तो समय पे एक सब कुछ साथ में चल रहा है। वहाँ पे मैं कंपनी में डांस सिखा रही हूँ, तो बैले, कंटेम्प्रेरी वहाँ पे स्कूल में जाके सिखाती थी। तो आपकी जो सिखाना, मतलब वो जर्नी भी शुरू हो गया। मैं डांस तो एनीवे मैं एक डांसर तो थी ही, उसका डांस का भी चला था। फिर यहाँ पे यूथ का मूवमेंट, यूथ कोई भी वहीं पे मुझे आना था नेक्स्ट, क्योंकि तब उसके बाद सेंसे शुरू हुई है 2015 के आसपास। तो वो टाइम पे आपके यहाँ पे जो सारा यूथ कनेक्ट होते गए, तो कैसा था वो टाइम, जरा एक्सप्लेन किया। और कैसा ये सेंसे का फॉर्मेशन का आइडिया शुरू हुआ? Actually, na, I want to share this. I think 2011 पाइमा करके हमें पिरामिड यंग मास्टर्स एसोसिएशन, मेरे फ्रेंड्स उस समय PSSM का यूथ विंग है। यस, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का यूथ विंग। 2010 में जब हम पहली बार अमरावती गए थे, हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा। हम दिल्ली वापस आए और हम देखे सब एल्डर्स ही हैं, कोई यंगस्टर्स है ही नहीं। तो तब हमने वहाँ पर पाइमा करके सीखा। एंड PSSM में यू हैव फुल फ्रीडम। तो हम दिल्ली आके हमने सर को बोला, सर हम दिल्ली डाइमा शुरू करेंगे, दिल्ली पिरामिड यंग मास्टर्स एसोसिएशन करके। तो जब अगली बारी सर आए, हमने एक बहुत बड़ा लीफलेट बनाया बिफोर सेंसे ऑल्सो। 2011-12 में हमने, मेरे दोस्त ग्राफिक डिज़ाइनर थे उस समय, तो मैंने उनसे हेल्प मांगे। हमने एक फ्लायर बनाया, हम अलग अलग स्कूल्स, जगह जगह पर हमने वो प्रमोशन किया। पोस्टर को टेप करना, तो हमने कैप्स बनाए कि अच्छा ठीक है, एल्डर्स बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो जो भी इवेंट्स होते थे हम अपना कैप्स और टी-शर्ट्स पहन के, टी-शर्ट्स नहीं, आई थिंक कैप्स पहन के हम वॉलंटियरिंग करते थे। तो ऐसे हमारा एक ग्रुप फॉर्म होने लगा, जहाँ पर हम बहुत एंजॉय करते थे। लाइक आई सेड, सेवा करना हम बहुत एंजॉय करते थे बिकॉज हमें पसंद था। तो उस समय से ही दिस ग्रुप स्टार्टेड टू फॉर्म। और हम करताल जाते थे, करताल में हम सभी एंजॉय करते थे बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल। तो हमें लगता था यार सभी लोग स्टेज पर जाते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने एक डांस किट बनाया, आई स्टिल रिमेंबर, इट इज़ सो फनी। हमने चमकी, सो लाइट ट्रायम्फ्स, सत्य की हर वक्त जय होती है करके, और ध्यान से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है करके। डांसर्स को डांस करा के। सो हम स्पेशल डेज पर सेंटर पे हम स्किट्स बनाते थे कि एल्डर्स को एंटरटेन करने के लिए, अलग अलग तरीके से अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। सो प्लेस किए हमने, फिर रैलीज में हम चिकन और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के हम रैली के लिए गए थे। तो अभी भी याद है, ध्यानमा चक्रम, आई थिंक 2012 वाला ही समय था। उस साल में वी डिड दिस लाइट ओवर डार्क वाला एक डांस रिसाइटल हमने किया था, सभी ने किया था, एंड वी एंजॉयड इट। तो वो अपना क्लासिकल डांस, क्योंकि वो कुचिपुड़ी डांसर है, वो अपनी कुचिपुड़ी डांस लेके आया, मैं कंटेम्प्रेरी डांस ले। बाकी लोग, किसी को भी डांस से कुछ लेना देना नहीं है, सभी से डांस कराया। सभी ने, तान्या, सौम्या, नंदिनी, देविका, सभी ने डांस किया बहुत। सो दैट ग्रुप जो हमारा एक बॉन्डिंग था कि हमें किसी ना किसी माध्यम से अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हुए हम कैसे ध्यान को, जो मैसेज है, सत्य का जो मैसेज है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। वो जर्नी एक्चुअली स्टार्टिंग से ही रहा है।
सो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते होते देन वी रियलाइज कि मैगजीन, तो हमारे घर से पिरामिड ध्यान जगत उस समय एक न्यूज़लेटर होता था, तो हमने सबसे पहले रियलाइज़ किया कि यूथ के लिए कुछ नहीं है। तो यूथ उस समय हम इतना क्लासेस का नहीं रहता था, बट यूथ के लिए कुछ मटेरियल नहीं है। हर जगह देखेंगे तो पथरी सर का एक होता था, किड्स शुड स्टार्ट यंग स्टार्ट फ्रेश, और हमें लगता था बहुत ऑड लग रहा है सर, हम ये स्कूल्स के कॉलेजेस को नहीं लेके जा सकते। एंड जब हम प्रचार करने जाते थे उनके माइंड में था कि ये क्या एक रिलीजियस संस्था है या कोई गुरु बेस्ड है। तो पहली बारी हमने फिर एक मैगज़ीन शुरू किया, इट्स योर्स करके। तो उस मैगज़ीन में अपना सारा क्रिएटिविटी, मतलब जो भी उस समय हम एज यंगस्टर्स उस समय इकट्ठे हुए थे, उसी समय 2014 में पिरामिड बना था, दिल्ली का परिनिर्वाणा पिरामिड। तो सभी यंगस्टर्स आते थे, वो एक अड्डा बन गया था, चिलिंग अड्डा फॉर ऑल द यंगस्टर्स। तो वहाँ से मैगज़ीन शुरू हुआ। मैगज़ीन को हमने GCSS में लॉन्च किया। अब सब लोग फिर सेकंड एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड इट, तो हम भी बहुत एक्साइट हो गए कि नहीं, अब इसको रेगुलरली जारी रखना है। वापस आए, सेकंड एडिशन के लिए सारी तैयारी हुई, बट हो नहीं रहा है। एंड सब डिस्कस कर रहे हैं। हम हर वक्त एज यंगस्टर्स हम यही पूछते थे एक दूसरे को, वाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हम क्यों कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में भी एक हर्ड मेंटालिटी हो जाता है कि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो अगर हमें वाई नहीं पता है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो अभी मैं जो भी देखती हूँ, अगर मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, वो इज़ इट बिकॉज क्योंकि मैंने अपने आप से वो वाई नहीं पूछा। तो हम जब यही वाई पूछ रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया, अरे भाई हम मैगज़ीन थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें तो एक्चुअली यूथ को मेडिटेशन सिखाना है। तो वो मैगज़ीन से ही नहीं, हमें फिजिकली जाना पड़ेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस या जो भी माध्यम है, क्योंकि माध्यम अलग होते हैं। जैसे हमने सोशल एक्सपेरिमेंट्स किया, जैसे पब्लिक पार्क्स में जाके, क्योंकि मैं अक्षी और चिराग हम सब म्यूज़िक इंथुजियास्ट है, तो हम गाना गा के सभी लोग को अट्रैक्ट करके, जो भी बाकी वॉलंटियर है सभी लोग पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके 5 मिनट आपके पास है करके पूछ के उनको मेडिटेशन में बैठाते थे। तो उससे सो मैनी पीपल जो इतने, मतलब जो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू ना, तो जो हमने उन्हीं को टच किया, उन्हीं को दिया पैम्फलेट जो लोग एक्चुअली चाहते थे, उसी समय पे इस सर्च में थे। अच्छा 5 मिनट्स बिना कोई पैसे के इतना इजी है, तो 5 मिनट्स डेमो करा के विद सम म्यूज़िक मेडिटेशन सब कुछ करके, तो वैसा बहुत हमने साल किया कि हमने ये स्प्रेडिंग का काम किया। तो ये लगभग कब 2016-17 2015 हमें क्लैरिटी आ गया कि ये मैगज़ीन नहीं, हमें एक एंड सेंसे, तो ये भी हमने क्वेश्चन पूछा था सर से। सेंसे हम सबका एक जापानीज़, जो सारे ग्रुप मेंबर्स थे, हम सबका कहीं ना कहीं पे एक जापानीज़ पास था कि हमें मिनिमलिज्म बहुत पसंद है और हम अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो सर उस समय आए थे एक इवेंट के लिए और हमने सर से पूछा, सर हम PSSM का नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और नाम को यूज़ कर रहे हैं, इज़ इट राइट, बिकॉज लोग अलग कम्युनिटी कुछ अलग ना माने। ही सेड डोंट केयर अबाउट अदर्स, या अभी भी आज की डेट पर भी वो हमारे पास लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स वेरी प्रेशियस। एंड सर ने इतना फ्रीडम, जो ट्रू सेंस में जो स्वतंत्रता है कि एक पिरामिड मास्टर स्वयं को अनुभव करने के लिए हर एक मीडियम यूज़ कर सकता है करके उन्होंने लिखा डोंट केयर अबाउट अदर्स। तो हमने बोला क्या हम इसको PSSM का एक यूथ विंग का ही पार्ट मान के हम माने, और शुड बी कीप इट सेपरेट। ही सेड कीप इट सेपरेट। तो हमने बोला क्यों सर, अलग से क्यों रखना है। ही सेड अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करो करके। तो उस समय जब जैसे अमूल्या, अक्षी, चिराग का बहुत ऐसे होता था कि हम वॉलंटियरिंग करेंगे म्यूज़िक के माध्यम से, मेरा हर वक्त रहता था कि फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी को कंबाइन करके हम कैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अलग अलग मॉड्यूल्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो एक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, जो भी हमें आर्ट में पसंद है, जो भी हमें फ़िलॉसफी में पसंद है, जो भी साइकोलॉजी के जो हमने पिछले 8 साल में सीखा था, उन सब को एक पैकेजिंग करते 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 अलग अलग मीडियम्स। जैसे तान्या को, शी इज़ एन आर्टिस्ट, तो वो आर्ट लेके आती थी, जो हमारे रेफरेंसेस हम सब मिलकर एक ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ बनना चाहिए करके हमने फिर एक ब्रोशर बनना हो या कोई जैसे मॉड्यूल्स बनाना हो फॉर यूथ, तो वो धीरे धीरे डेवलप किया कि कैसे हम न्यू एज तरीके से, बिना ऐसे न्यू एज शब्दों के साथ एक ऐसा पर्सपेक्टिव और स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करें जहाँ पे किसी चीज़ से जुड़ा ना हो। क्योंकि हम भी ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो जिस संस्था या किसी से जुड़ाव ना हो। तो ठीक है, अगर इस समय पे ये सही तो वो सही। तो उस समय में वो सही था। देखिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो अभी के समय से रिलेटेड है, जो कि अभी
बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सभी मास्टर्स हैं और सभी ने हम PSSM से अलग कुछ शुरू किया होगा, उनका कुछ। और यहाँ पे बहुत सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी बहुत लोग आके पूछते हैं, परी तुम करो कुछ, PSSM में सिर्फ ये होना चाहिए, ऐसा क्यों अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत दुख होता है, जेन्युइनली दे कंसर्न्ड है। तो उनके लिए जब मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर करे, क्या हम ये समझे कि ये मास्टर्स अभी वो अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं? तो इसके लिए मेरा जवाब, ये जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि पत्री सर से पहले भी, पत्री सर के जाने के बाद भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स खुले हैं, विच इज़ परफेक्ट। मुझे लगता है ये सवाल डेफिनेटली पूछना चाहिए कि क्या इस इनिशिएटिव से ध्यान स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर हाँ, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट। इस समय पे अगर उनको सही लग रहा है, हर एक सोल अपना डिसीजन लेता है, हम ये नहीं बोल सकते बेस्ट डिसीजन यही है। तो डेफिनेटली मुझे देखती हूँ, जब मेरा एग्जाम्पल ये बोल सकती हूँ, जब PMC हिंदी शुरू हुआ और साइमल्टेनियसली दूसरे PMC शुरू हुए, पहले मेरे मन में ये सवाल था कि हाँ, मतलब मेरे मन में ये था कि अच्छा PMC हिंदी है तो एक ही चैनल होगा और बाकी सब हम सब जुड़ के काम करेंगे। बट जब सर ने खुद अलग अलग PMC शुरू किया तो मैंने सर से पूछा, सर बट व्हाट, हर एक स्टेट में एक PMC रहेगा तो सब कुछ तो हिंदी ही है। सर ने बोला सभी चीज़ें जोड़ेंगे टू PMC हिंदी, क्योंकि हर एक शहर में काम होना है, वो काम का जो फाइनल आउटपुट है सब कुछ एक चैनल में टेलीविज़न के माध्यम से जाएगा। तो सभी लोग अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहे हैं, अपने अपने पर्टिकुलर इनिशिएटिव से भी जुड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। सभी को एक ही जगह जुड़ना है करके नहीं है, क्या उनको उनका सत्य, वो खुश है क्या जो कर रहे हैं, वो एक एडिशनल प्रेशर थोड़ी ना ऐड हो जाना चाहिए जब आप आध्यात्मिकताओं में कि आप एक लार्जर ग्रुप को सेटिस्फाई करना, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि नाम कौन कर रहा है या नाम की इतना ज़रूरत नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं वो ज़रूरी है। अलेख्या, what do you think? समथिंग सिमिलर जो अमूल्या कह रही है, यस, बिकॉज जब सेंसे जब किया था, सर ने बोला था PSSM एक हाईवे है और हाईवे पे सब लोग आते हैं, एंड जो सोल जो जर्नी उसने तय की है उसने ऑलरेडी अपने फ्री विल के हिसाब से ऑलरेडी तय कर ली है। अगर कोई PSSM के साथ जुड़ा है, PSSM एक ऑटोनॉमस मूवमेंट है, सोसाइटीज़ मूवमेंट है जिसमें कोई बंदिश नहीं है। हमारे कोर प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना है। जब हमने ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत की स्थापना कर रहे हैं, श्री जी भी जो कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, वो ध्यान ही सिखा रहे हैं। हर एक पर्सन के साथ PSSM के अम्ब्रेला में हर एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम हर एक को स्वीकार कर, बिकॉज यहाँ पर अल्टीमेट फ्रीडम है, हर एक को स्वीकार कर उनको एक स्पिरिचुअल साइंस पाथवे में लाना, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में आने वाला जो एक पाथ है, हर एक का तय है। इसलिए पत्री सर ने कहा था 2030 होल वर्ल्ड विल बी एज अ पार्ट ऑफ PSSM। वो कैसे होगा? बिकॉज PSSM में उतना फ्रीडम है, उस फ्रीडम से ही एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस स्वयं को एक्सप्लोर करते हुए रियलाइज करता है आई एम वन विद ऑल। तो ड्युअलिटी रहेगा दिखने में कि मे बी वो अलग हैं, बट इन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो सिद्धांत है कि हम ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से हम पहुंचाए। एंड हर एक मास्टर जो अपनी इंडिविजुअल जर्नी कर रहा है, हर एक सोल जो मे बी एक इंडिविजुअल मास्टर के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहा है, उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के बिना ये मुमकिन है ही नहीं। तो हमारा फ्री विल एक, अगर हम सही मायने में, जो मेरा लगता है कि जो हमने पत्री सर से सीखा है, उन्होंने किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जो डिसेंट्रलाइजेशन, जो राम राज्य का स्थापना करना चाह रहे हैं हम, जो एक सेल्फ गवर्नेंस वाला मॉडल है कि एक इंडिविजुअल इतना सशक्त बन जाए, इतना एम्पावर्ड बन जाए, ही नोज कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई एक और नाम से, PSSM के नाम से हटकर कोई एक और नाम से जुड़ के अगर वो ध्यान में ही जोड़ रहा है और उन्हीं सिद्धांतों को ऐड करते हुए अल्टीमेटली उनको हाईवे पे लाता है, बिकॉज एक सोल, भले मेरा आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके साथ सीखने, आपके माध्यम से सीखने के लिए, अल्टीमेटली अगर मेरा है कि मेरा ग्रुप कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होना है, आप बस एक माध्यम बने और मैं PSSM का ही पार्ट हूँ और पूरी दुनिया PSSM में ही आएगी, बिकॉज PSSM इज द लार्जेस्ट ग्रुप कॉन्शियसनेस ऑन प्लैनेट अर्थ। ये सर ने खुद कहा है।
बट एक इंडिविजुअल को इस यात्रा में करते करते हुए एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में ऐड होंगे। मतलब ये एक पाथ है हर एक सोल का कि पहले हमें अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करें, समझें, फिर कलेक्टिव में जुड़ जाते हैं। सो इसका मतलब जो भी कहीं भी जाएं, आना है तो इधर ही एट द एंड, और जोड़ना इधर ही। तो इसमें डर नहीं है कि वो वही होने वाला है। सत्य में अगर हम जीते हैं तो डर नहीं है। अगर हम ट्रूली पत्री सर के वर्ड्स को समझे हैं, डर की बात ही नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो बहुत क्लियर है। When he said the importance of those one liner जो सर देते हैं, उसको पकड़ के ही हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। एंड डर, अगर हम शब्द आनापानसति यूज़ करें या ना करें, अगर हम PSSM का शब्द यूज़ करें ना करें, हमारे एक्शंस में अगर सब कुछ नज़र आ रहा है, दैट इज़ इनफ, क्योंकि हम सब वही काम करने आए हैं। ड्रीम्स में आएंगे वो मेडिटेशन में आएंगे वो, रिमाइंड करने के लिए हमेशा आते हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, CA और MBA, बहुत अच्छे जॉब्स भी हैं थे वो छोड़ने का डिसीजन लिया है आप दोनों ने, और इस PMC, अभी PMC हिंदी के बारे में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हिंदी में आने का डिसीजन लिया है। कभी रिग्रेट होता है कि क्या हमारी ज़िंदगी हो सकती है, क्या हम इधर है, क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2017 सर ने बोला था PMCA से शुरू होगा, हमारा चैनल आने वाला है। लाइटली 2017 उस समय करताल में, अगेन करताल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करताल में तेलुगु का चैनल लॉन्च हो रहा था, वही शुरुआत हो रही थी। पहले हम लाइव कर रहे थे ये इवेंट का, पिरामिड TV PMC बन रहा था, एंड स्टेज पर अनाउंस करके अच्छा नॉर्थ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन में अलेख्या काम करेगी PMC के लिए। स्टेज पे भी बोला था, मैं पीछे ही थी, मैं नहीं गई, बिकॉज आई थॉट वॉलंटियर्स ही हैं PSSM में, इज वेयर अ वॉलंटियरिंग मूवमेंट। तो वॉलंटियरिंग में मैं उस समय तक जो भी महायोग ध्यान कुंभ हो, जो भी इवेंट होता था, मेरे बोनसेस वो एनीवे PSSM के लिए ही जाते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू एन्जॉय इट। मुझे लगता था कि इसी में ही है सब कुछ। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं ऑलरेडी उस पाथ में थी, तो मुझे लग रहा था कि सर अलग से क्या बोल रहे हैं, ठीक है ओके वॉलंटियरिंग करना है वो तो एनीवे करेंगे, सो भी जो भी सर बोलते हैं उसमें अच्छा तो लगता है, तो वी विल डू इट। तो फिर 2018 में फिर से सर ने बोला कि अभी समय है, अभी करना है, तभी लाइटली ले लिया। एंड सर बोल रहे थे कि अच्छा, एंड उस समय तक वी हैड सीन कि मूवमेंट धीरे धीरे PMC तेलुगु का एक शुरू हो रहा है। टेलीविजन चैनल को एक एक्शन में बिलो ध्यानमा चक्रम के स्टेज पर वो सेटअप होना, मैंने नहीं सोचा था कि हम एज PSSM ऐसे लेवल पे जाएंगे कि हमारे खुद के इतने सिस्टम्स रहेंगे, इतने मास्टर्स रहेंगे। पहले तो ये था ना 1 या 2 से बालाजी सर को देखते थे हम, वो और चंद्रा दौस रहता था, वो वही लाइव करते थे, ऐसे 2-3 लोग ही रहते थे। तो ठीक है, वो मूवमेंट का स्केल था। फिर धीरे धीरे PMC आने के बाद स्केल ही बढ़ गया। So 2019 जब दिल्ली सर आए थे और सर ने कहा था कि फरवरी में सर हैड कम, घर आए थे और हम वृंदावन जा रहे थे, एक मौका माहौल बन गया था, बस लेट हो रही थी, हम सब बैठे हुए थे। सर ने मुझे, अमूल्या को बुला के, हमारी माता जी को भी बुलाया, अम्मा को भी बुलाया, एंड बोला कि अब समय आ गया है, द टाइम इज़ नाउ, हमें PMC करना है। अगेन 2012 जैसे एक लाइट बल्ब ऑन हुआ कि कुछ समथिंग ही सेइंग जो जिसमें है कुछ, मे बी मैं अभी कॉन्शियसली उसको समझ नहीं पा रही, बट कुछ है। तो उस समय कम्प्लीटली जो हमें ऐसे लग रहा था, उस समय भी वॉलंटियरिंग का ही थॉट प्रोसेस था, बट येस अभी उसको डिले नहीं करेंगे, इमीडिएट एक्शनेबल्स मिलाएंगे, बिकॉज नहीं तो होता है कि सर फॉलोअप तो मांगते नहीं है, सर बोलेंगे हम करेंगे, तब 6 महीने के बाद हम रिपोर्ट करेंगे। तो उस समय 2019 में महायोग ध्यान कुंभ हुआ था, तो हम सभी अगेन द सेम ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके क्लासेस सिखा रहे थे, अब हम लोगों को पकड़ रहे थे उनके अनुभव सिखाने के लिए। तो उसका जो कैमरा और तान्या का जो कैमरा, जो आर्किटेक्चर के टाइम पर उनके कॉलेज के टाइम के जो कैमराज वो सब थे, वो सब हमने गैदर कर लिया। हर एक को, जो भी पिरामिड मास्टर वॉलंटियरिंग यूथ वॉलंटियर था, जिनको कैमरा चलाना आता था, उनको पकड़ा, लोगों को पकड़ के उनके अनुभवों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ, तब फुल पिक्चर की समझ में आया।
बिकॉज 2019 में मेरी शादी भी हुई थी, तो 19 में हुई थी। 2019 महायोग ध्यान को मेरी शादी भी हुई थी। और 2019 में एक और लाइफ टर्निंग पॉइंट था। फरवरी 2019 में सर ने ये बात कही। हम जून 2019 में हम लद्दाख गए थे और वहाँ पे हमारे सारे कैमरास को यूज़ करके सर का हम कंटेंट के वर्ड्स के कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करना वो शुरू भी किया। इंग्लिश में किया, क्योंकि हमने बिल्कुल मैंने भी देखा वो सब। हिंदी में भी नहीं किया, क्योंकि हम सोचते भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही रिकॉर्ड किया पूरा। मैंने इंग्लिश में पूछा, लेखा ने इंग्लिश में पूछा, सर ने चूज़ किया तुम करो, बैठो, आज का दिन तुम करोगी, आज का दिन तुम करोगे करके। वसंता जी ने शी डिड इट इन तेलुगु, रविंद्रा सहगल जी ने, जसविंदर मैम ने किया, सब ने अपने क्वेश्चंस पूछे। तो एक्चुअली द राउंड ऑफ बोल सकते हैं इंटरव्यूज़ शुरू हुए तब से। इन लद्दाख अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर। और 2019 में ही मैंने तय किया था कि मैं शादी करूँगी। उसी समय मुझे प्रमोशन का ऑफ़र आया था और मुझे समहाउ लग रहा था कि मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। मैं पति सर के पास गई और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वाला जॉब फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज मेरे पास इनफ सेविंग्स है, मैं एक नई जीवन की शुरुआत करने वाली हूँ, मैं शादी करने वाली हूँ, लेट मी टेक अ ब्रेक पीरियड। अदरवाइज़ नहीं तो मुझे ऑफिस में इतना मज़ा आता था काम करने के लिए, तो मैं 24/7 भी ऑफिस में बैठ सकती थी। तो मेरे लिए 16-17 आवर्स वर्किंग में कभी ऐसे नहीं लगा था कि मैं जॉब कर रही हूँ। मुझे जो मैं करती थी, मैं 7 days a week वो बिग फोर्स में काम करती थी, वो रात में आती थी, फिर सुबह निकल जाती थी, तो हमेशा काम में ही रहती थी और खुश थी। तो लगा कि वो छोड़ने का तो कोई थॉट ही नहीं है एक्चुअली। बट मुझे लगा कि मैंने सर से पूछा था कि सब लोग बोल रहे हैं कि आई शुड कम एंड आस्क यू, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। दे आर ऑफरिंग मी अ प्रमोशन ऑल्सो, बट कुछ लग रहा था कि मेरा यहाँ पर जो लर्निंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो मेरी मॉम ने कहा कि नहीं, एक बारी पूछो अलेख्या, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अलग लाइफस्टाइल जीते हो तुम, बिकॉज मैं 18 साल से ही आई हैव बीन वर्किंग, तो बिकॉज ऑफ माई CA वर्क। तो एक है कि आई हैव ऑलवेज बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं किसी पर भी कभी डिपेंडेंट नहीं रही। तो मेरी मॉम, माई फादर सपोर्टेड मी ऑफ कोर्स, माई मदर आस्क्ड मी, एक बारी पत्री सर से पूछा, आई सेड वो क्या बोलेंगे, जॉब छोड़ना है। यस। तो मैंने पूछा कि वो क्या बताएंगे जो मैं खुद करना चाहती हूँ, बट नॉनदलेस यस मैं उनसे बात करना चाहूँगी। तो मैंने सर को बोला, आपको कैसे पता लगा जब 18 साल आपने कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में काम किया कि अब आपका काम ख़त्म हो गया है? तो ही सेड, एक मरा हुआ सांप को क्या अगर हम हर जगह लेके घूमोगे, क्या वो डेड वेट नहीं है? क्या वो बहुत भारीपन नहीं महसूस होता? तुम क्या करोगे, उसको फेंक दोगे साइड पर? वैसे ही मैं फील करता था ऑफिस में। मैं अपने में ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डेड वेट स्नेक बन गया था। तो मुझे पता था कि मेरा काम ख़त्म, और तब मुझे खुद क्लैरिटी मिली कि यस, मेरा यहाँ पर काम पूरी तरह से ख़त्म। सो 2019 ऑफ कोर्स आई लेफ्ट, बट उसी समय माय प्रीवियस बॉस जो उस कंपनी में छोड़ दिए थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऑफ़र दिया, अलेख्या तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम ऑफिस आओ नाओ, जस्ट वर्क फॉर सम टाइम। और मैं उस समय बोल रही थी कि बिकॉज PMC आ गया था माइंड में कि कहीं ना कहीं पे करना है। तो मैं सबको, जब मैं ऑफिस छोड़ रही थी, उन्होंने बोला तुम क्यों छोड़ रहे हो, और आई एम लाइक नो, बिकॉज एक मीडिया चैनल है, हमें उसके आगे बढ़ाना है। मैंने सबको बोला था यही, मन में मैं खुद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थी कि व्हाट इज़ दैट बिग पिक्चर, बट छोड़ दिया था। तो उसी तरीके से यूनिवर्स ने भी, माई एक्स बॉस केम टू मी एंड ही सेड, यू नो व्हाट, जस्ट फ्रीलांस, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे, बिकॉज हम जिन क्लाइंट्स के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही थी वो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे। तो मेरा पॉकेट मनी सेट, माई एक्सपेंसेस, एवरीथिंग वाज सेट, और मैं घर बैठे बैठे वो काम कर पा रही थी। मुझे कभी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी को रिपोर्ट करना नहीं था, सिर्फ पार्टनर के साथ ही बात होती थी। तो माई फाइनेंशियल फ्रीडम रिमेन्ड इंटैक्ट, बट मेरा समय पूरी तरह से ओपन अप हो गया। एंड 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, देन फुल पिक्चर क्लैरिटी आने लगा कि जो हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एक पैर यहाँ पर एक पैर यहाँ पर नहीं है। मुझे याद है, लाइक जैसे उनका एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, मेरा भी सेम था कि मैं एड एजेंसी में काम करती थी। मैं एक स्ट्रैटेजी में इतना बेस्ट, आई वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, इसलिए मैंने MBA किया था, ताकि मैं स्ट्रैटेजी पोजीशन में कंपनीज को सजेस्ट करूं कि उनको क्या करना चाहिए उनके ब्रांडिंग के। अच्छा, आप ब्रांड बनाते थे किसी और के? हाँ, मैं ये काम करती थी। तो मैं इतने पिच डेक्स बनाए, प्रेजेंटेशंस बनाए, इतने प्रेजेंटेशन बनाए, बट तो बेसिकली मैं अंदर ये सोचती थी ज़रूर कि अच्छा तो है,
अच्छा तो लग रहा है, मैं ग्रो तो कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना समय एक असत्य को मैं प्रमोट कर रही हूँ। मैं फुलफिल नहीं फील कर रही थी। हर बार मैं आती थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक लाए को सेल कर रही हूँ। बट तब भी क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी PSSM को 100% एज अ 100% टास्क में नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतना पैसा कमाऊंगी ताकि मैं PSSM को दे सकूँ, इतना पैसा कमाऊंगी। मुझे मेरे आइडियल्स एक्चुअली श्रेयांश दागा सर है कि मैं डेफिनेटली ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करती रहूँ। चंद्रा सर, हाँ, चंद्रा पुलमेर सेट्टी सर ऑल्सो। तो मुझे अंदर से मैंने डिसाइड कर लिया था, बट क्योंकि PMCB हो रहा था, मैं ऑफिस में काम करती थी। मैं अभी तो मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, मैं प्रेजेंटेशंस या थंबनेल्स बनाना, ये सारा चीज़ें मैं ऑफिस के बीच के समय पे करती थी, ताकि कब करेंगे ये काम। फिर अगर मैं सिर्फ संडे का वेट करूँगी तब तक फिर इतने सारे एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। तो मैं यशवंत को, साई को, अलेख्या को, सभी को मैंने एडिटिंग सिखा दिया था, और रूपाली को, सभी को मैंने एडिटिंग सिखा दिया था कि सभी लोग एडिट करें। इतने सारे वीडियोस हमने महायोग ध्यान को में हमने रिकॉर्ड करे, वो सब हमें एडिट करना है करके। धीरे धीरे वॉलंटियर्स ही के द्वारा, अच्छा तुमने किया क्या, तो कि सबसे अपडेट लेती थी, मैं खुद करती थी, सभी को कराती थी। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि इतना एक इनग्रेंड हो गया था कि मेरा हमेशा ऐसा ही रहता था कि जब भी पत्री सर बात करते मैं कैमरा ऑन कर देती थी, क्योंकि इतना अच्छा सत्य बोल रहे, इतना सत्य बोल रहे कि बट कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। सब लोग ओहो हो क्लैप्स कर रहे हैं, बट इसके बाद सुनना चाहते हैं सब रैंडम ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, रैंडम तरीके से करते थे। तो मैं, क्योंकि मैं बालाजी सर को, उनको सबको देखती थी, वो रिकॉर्ड करते थे, मैं उसके इंस्पिरेशन लेके नॉर्थ में रिकॉर्डिंग जहाँ पर भी हो सर, जहाँ भी ट्रैवल करूँ, मैं रिकॉर्ड करती थी सर को। तो ये नहीं पता था कि ये धीरे धीरे इतना इम्पोर्टेंट रहेगा कि दिस विल बी अ टेलीविजन चैनल। वो विजन वो धीरे धीरे ग्रो सर नहीं करा है। तो वो 2020 में ऑफिस खुल गया। जो आपके डाउट्स थे पहले, PSSM कैसे चलता है, वो फंडिंग कहाँ से आती है, वो मुझे शुरुआत में वहीं पे फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ जॉइनिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग PSSM मैंने देख लिया था, क्योंकि हमने खुद पिरामिड बनाया, सेंटर चलाते थे। बस डोनर से लेते हैं, जिनके पास है वो देते हैं, जो और भी हमेशा अपने राइट ऐसा हमेशा देना है, कमा क्यों रहे ताकि दे सके। तो ये माइंडसेट पूरे हम चारों में से फैमिली में सभी को है। तो फिर ये कंपनी जब शुरू किया, कंपनी मतलब ये कोई ट्रस्ट नहीं, कोई डोनेशंस नहीं, फिर तब आपको कैसे वो आ गया कि चलो करते हैं, चलो ये रेंट पे लेते हैं, स्पेस को रेंट को लेना, मतलब महीने तो आता है, 1 तारीख तो आता है, मतलब पे तो करना पड़ेगा, ये इसमें कोई चारा नहीं है। तो इसको कैसे आपने आगे लेके गए? सच में कहें तो नाउ आप जब अभी प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय अगर हम वापस जाके पूछे कि व्हाट वाज द कॉन्फिडेंस, देयर इज जस्ट अ बिलीफ कि ये होना है। लॉकडाउन का जो समय आया कि क्या पूरी दुनिया थम सकती है, क्या हम एक ऑल्टरनेटिव वे में जीवन जी सकते हैं, सब कुछ नेचर ने पूरा करके दिखाया कि देयर इज अनदर वे ऑफ लाइफ जो हमें एज इंसान को अडॉप्ट करना ही है। तो जो सर कह रहे थे उस समय, जो लॉकडाउन मैसेजेस में सर लॉकडाउन में एवरी ऑल्टरनेटिव डे तेलुगु में मैसेज कह रहे थे, जो वो सत्य बोल रहे थे, और मैं उसको लाइव ट्रांसलेशन करती थी इंग्लिश में ऑन अ हिंदी चैनल। तो उनकी बातें सुनते बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 16 मार्च 2020 को। हमने ये स्टूडियो स्पेस लॉकडाउन के पीक समय पे अगस्त 2020 में हमें ये स्टूडियो स्पेस मिला, एंड बिटवीन 2020 अगस्त एंड सितंबर हमने ये पूरा बिल्ड किया विदाउट एनी नॉलेज ऑफ स्टूडियो, साउंड प्रूफिंग, मीडिया, कुछ नहीं। होते गया एक बिलीफ दैट व्हाट सर इज सेइंग, जो सत्य है कि दुनिया को बदलना ही है, हर एक को सत्य में लाना ही है, इसका सत्य का दर्शन होना ही है। चैनल का वो थॉट नहीं था, बट ये ट्रूथ सब तक जाना है, उसमें जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग था। तो उसमें जो माइंड लेवल जो डाउट है कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो था ही नहीं, बिकॉज एक वेरी स्ट्रांग कोर बिलीफ था कि ये सत्य सभी तक पहुंचना है, बस उतना ही, दैट्स ऑल। तो उस समय पे पापा का बॉडी वेकेट सब कुछ एक ही समय पे हुआ। 2020 में हुआ था, 2021 तो DIYD। सो मार्च में इनकॉर्पोरेट किया। पत्री सर ने मई में अमूल्या को कॉल करके अमूल्या को बोला
डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे हैज़ टू हैपन. अमूल्या ने डिसाइड किया कि अब नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई जॉब. तो इसका मतलब आपके ये जो भी हुआ है यहाँ तक, हिंदी आना, जो भी प्रोग्राम करना, ये सब पत्री जी के इंस्ट्रक्शंस थे. और सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, क्योंकि हमें पता है ये होना है और हमें अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि हम कर सकें. मतलब उन्होंने कहा और आपने उसमें पूरी बिलीफ डाल के ये किया है. एक्चुअली मैं इसमें शेयर करना चाहती हूँ, डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे एक्चुअली चैनल वो सब अलग बात है. जब डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे किया था, सर ने बोला था, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आई वांट 24 मास्टर्स, 24 आवर्स होना चाहिए. ये सब उन्होंने दिया. मैं एक अभी बिजनेस कॉल ख़त्म किया और उसके बाद इमीडिएटली सर का सर इज़ कमिंग. अच्छा हाँ सर, बताइए सर. हाँ, राइट डाउन नाउ, आई एम टेलिंग यू. 24 hours, international yoga day is coming. We can't go physically, so right, we are doing 24 hours event. 24 hours, the whole world will watch. 12 hours I want music, 12 hours I want talk, 1 hour gap. Now जो इंडियन टाइम में है, आप इंडियन मास्टर्स को लो, मतलब पूरा बता रहे. फिर उसके बाद मेरे से अपडेट लेते कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ. दैट टाइम वी गॉट नरेंद्र मोदी जी का, वी गॉट दिस थिंग, इनक्रेडिबल इंडिया का पार्टनरशिप. मतलब you can't even believe any of this. And I remember वो टाइम पे वो पूरे 24 आवर्स Yes. जाग रहे थे. एक चेयर पर बैठे हुए थे और पूरे 24 आवर्स देख रहे थे. So, जब वो 24 आवर्स खत्म हुए, he said, हमने करके दिखाया कि nothing is impossible. वो आज भी जब वो मैं बात सुनती हूँ, लास्ट में जब 24 आवर्स खत्म हुए थे, he said हमने कर दिखाया कि nothing is impossible. उसमें there was something, because हमारा हर वक्त पैशन रहा था. बिकॉज जो भी हम काम कर रहे थे, अल्टीमेटली इवन एज वॉलंटियर्स, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब हम ध्यान को किसी तक पहुंचा रहे थे. अपने वेदर एज अ वॉलंटियर पाइमा में बोले, सेंसे में बोले, जो भी था, कि ध्यान सब तक पहुंचना है. दैट इज़ देयर, नॉट बिकॉज पत्री सर ने कहा है, बट ये है, इट इज़ द ट्रूथ. ट्रूथ को पहुंचना है, इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है, इट इज़ द ट्रूथ. तो जब DIYD ख़त्म किया और सर ने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ ट्रिगर हुआ कि बिकॉज जब हम लोकेशंस भी ढूंढ रहे थे एक ऑफिस स्पेस लेने के लिए, हम सोचे थे ओके 30,000 छोटा सा 5-6 लोग बैठेंगे करके. आर टीम मेंबर पंकज भैया, ही सेड, जब मैं हैदराबाद गया था, ध्यान जगत ऑफिस, सर ने मुझे PMC तेलुगु का ऑफिस दिखाया था और कहा था इससे भी बड़ा ऑफिस होने वाला है PMC हिंदी का करके, पंकज. एंड सडनली इट इज़ नॉट दैट सर के ऊपर विश्वास था, बट सर ने टाइम टू टाइम जहाँ पर हमारा लिमिटेड थिंकिंग है उसको एक मिराक्युलस थिंकिंग में कन्वर्ट किया. जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि मनी, जब पहली बारी जब ऑफिस इनॉग्रेशन के लिए आए थे सर, इट वाज दिवाली. एवरीवन वाज सेइंग दिवाली में कौन आएगा, लॉकडाउन, देयर इज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सबको मास्क पहना है. यहाँ पर इस ऑफिस में 200 लोग भर गया था. देयर वाज नथिंग इन द ऑफिस, 200 पीपल, नो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, नथिंग. कोविड के टाइम पे 200 लोगों का इस ऑफिस स्पेस में आना, अगेन अनदर. तो सर ने उस दिन कहा था PMC हिंदी इज गोइंग टू बी 100 crore कंपनी. और मुझे बोला कि तो हेलीकॉप्टर्स आएंगे हमें लेके जाने के लिए, वी विल हैव आवर ओन एयरलाइंस. नाउ मैंने सोचा सर 100 crores या 1000 crores, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट नंबर बहुत बड़ा था, 100 या 1000. और मैं सर से कह रही थी सर टर्नओवर की रेवेन्यू, प्रॉफिट है कि रेवेन्यू. एंड सर मेरी तरफ देख के बोल रहे स्टूपिड लेडी. एंड उस दिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज सर ऑलवेज सेज बिग नंबर्स. आपको ब्रांड एम्बेसडर्स का मीटिंग होता था, आई वांट 100 एक्सपीरियंसेस, इस बार 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होंगे करके. जब हम टाइम टू टाइम मीटिंग अपडेट्स करते थे सर के साथ विद एंटायर PMC हिंदी फैमिली, जो PSSM के परिवार का पार्ट है, सर यही टारगेट्स देते बोलते थे कि इतना होगा, इतना होगा. सर ने टारगेट सेट किया, ये नहीं था, बट जो हमारा लिमिटेड थिंकिंग था, जहाँ पर हम सोच रहे यही है, यही स्पेस है, इसी को ही है, वो दिखा रहे अरे देयर इज मोर. जब एक समय मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि 100 crores इज नॉट वैल्यू, इट इज़ नॉट द मनी जो फिगर हमारे बैंक अकाउंट में है. 100 crores इज उतना एनर्जी, उतने लोगों तक हमने रीच किया है, उतने लोगों तक हम पहुंच पाए हैं जो ध्यान के साथ जुड़े हैं. तो मनी एक्चुअली डजंट हैव दैट वैल्यू.
एंड हमारा जो लिमिटेड थिंकिंग है मनी के भी पर्सपेक्टिव से, सर ने वो भी ब्रेक कर दिया कि मीडिया चैनल, स्पिरिचुअलिटी में मीडिया क्या होता है पहले, दैट्स वन बिग क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिटी में मीडिया में हमें पैसे चाहिए होते हैं, दैट्स अनदर थिंग कि स्पिरिचुअलिटी में पैसे कुछ भी नहीं होते, बिकॉज अभी तक हमने PSSM में सिर्फ फ्री देखा था। तो हर एक पॉइंट में ब्रेक करते गए, जहाँ पर हम अभी भी ड्युअलिटी में जी रहे थे कि ये सही है, ये गलत है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये मटीरियलिज्म है, ये प्रापंचिक चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, ये मोह माया है। तो जो ऊपर नीचे जो ड्युअलिटी वाले थॉट्स थे वो पूरी तरह से कंप्लीट करके देयर इज़ ओनली द टास्क, हमारा धर्म है, हमें यहाँ पर काम करने के लिए, हम यहाँ पर ये काम करने के लिए आए हैं, ये हमारा चोजन वर्क है। तो सर के ऊपर विश्वास, यस डेफिनेटली, बिकॉज more than anything he has been a mentor for us to guide us time to time, not as a spiritual seeker but as a friend, कि अपने आप के साथ मिलने के लिए उतना फ्रीडम दिया। एंड आई थिंक आज की डेट पर हम सब यही, हम जब भी पत्री सर को याद करते हैं वी रिमेंबर उनका वार्मथ, कि उतना फ्रीडम दिया कि अपने ऊपर बिलीव करने के लिए। तो पत्री सर तो हमारे ही रिफ्लेक्शन रहे, बट अपने अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाना कि देयर इज़ नो ड्युअलिटी, अल्टीमेटली वननेस है, इन एक्शन दिखाना, वो मुझे धीरे धीरे PMC हिंदी में दिखने लगा। तो येस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी के माध्यम से ही आज इतनी सारी चीज़ों के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। हम जो सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, TV का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सैलरीज आर गेटिंग पेड, द इक्विपमेंट खरीदना हो, बट इट इज़ नॉट मनी। PMC हिंदी एक एनर्जी चैनल है, वो एक थिंकिंग, अबंडेंस थिंकिंग है, और उसमें जब हम जुड़ेंगे तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो तब हमने वही 2020 में डिसाइड कर लिया कि 6 months एंड वी लीव द जॉब। तो हमने कम्प्लीटली जॉब, जो हम दो यहाँ वहाँ पैर रखे हुए थे, हमने कम्प्लीटली छोड़ के एक बड़े सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो वो सपोर्ट सारे मेडिटेटर्स का रहा है कि क्योंकि एक कोने में, एक दिल्ली कैपिटल सिटी में पूरे समय लगता है, जब तक आप देखते नहीं तब तक आप जान नहीं पाते कि हम भी एक्चुअली अगर दूर से देखें ये चैनल क्या है, PSSM फ्री ऑर्गेनाइजेशन, समझने में टाइम लगता है क्योंकि किसी ने भी चैनल को देखा नहीं है। क्योंकि हम थोड़े कॉर्पोरेट साइड से आए हैं और मेरे सारे दोस्त चैनल सब में काम, मुझे पता है एग्जैक्टली। और मैंने बोला सर आप इतना बड़ा कदम, बट क्वेश्चन तो रहेंगे क्योंकि सभी लोग इस वे में एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि पत्री जी ने हमेशा एक फाउंडेशन, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अभी एक अलग स्टेप, एक अलग राउट लिए हैं। और ये कंपनी मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह नहीं चलेगा। तो अलग रूल्स, अलग तरीका। मेरा एक क्वेश्चन है एट द एंड, आप ज्वाइन हुए हैं वॉलंटियर की तरह, आपको सेवा भाव करना वो अट्रैक्ट किया है यहाँ पे, और अभी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन गया है जो कि इसका मिशन वही है पर एक अलग तरीके से जा रहा है, जो कि हम ध्यान जगत बनाने के लिए वो सब अपनाना पड़ता है। आपके अंदर के वॉलंटियर और आपके अंदर की ये जो पोजीशन या ये जो काम कैसे बैलेंस करते होंगे आप, ये दो अलग कैसे रखते हैं? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि जब मैं अपनी कंपनी शुरू की और PSSM भी है, दोनों चलाना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन था कि परी क्या है, परी PSSM है या परी खुद का है, ये क्या, समय लगा उनको समझने में। पर अगेन ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ग्रुप कॉन्शियसनेस दोनों साथ में चल सकते, ये मैंने देखा है। क्या कैसे आप बैलेंस करते हो? ये मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि एक स्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है। तो जब हम एक पर्सन से स्टार्ट किया तो अभी वी आर 35 पीपल। तो ये जो जर्नी है, हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में डेफिनेटली PSSM से जो सीखा है, जो अपने सिद्धांत है, वो तो रखे हुए हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर। हम ध्यान करते हैं, दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं। सैटरडेज को आपने जैसे सज्जन सांगत्य आज कराया, जहाँ पे ध्यान के साथ आधा घंटा ध्यान के साथ हमने सज्जन सांगत्य के जो प्रिंसिपल्स है वो रहेंगे, बट एक अलग तरीके से। हर एक कॉर्पोरेट बंदा एक चाहता है कि वो जो ये
ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, ये जो फाइटिंग है, जो ये एक गॉसिप कल्चर है, वो शिफ्ट होके एक जहाँ पे एक पर्पस है, जहाँ पे सभी लोग एक पर्पस के लिए काम करें, वो माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आता भी है कोई बंदा उस थॉट प्रोसेस से, एक माइंडसेट शिफ्ट होने में टाइम लगता है, बट हो जाता है। सो डेफिनेटली ये इट इज़ अ 7 days जॉब एसेंशियली, कि अगर लोग निकल जाते हैं इसका मतलब नहीं हमारा काम ख़त्म हुआ है, हमारा काम चलता रहेगा, क्योंकि शोज़ बनने हैं। 24/7 चैनल फॉर 7 days a week चलाना इज़ नॉट अ जोक। और हमें पता था कि जब हम घुस रहे थे किस चीज़ में जा रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली एक, क्योंकि जब तक बंदा देखता नहीं है तब तक जान नहीं पाता। जैसे मैंने कहा कि किसी को जानना कि भाई इतना काम है इस चैनल में कि इसको आप मिक्स करके किसी और चीज़, कंटिन्यूअस कंटेंट चाहिए, कंटिन्यूअस कंटेंट जो हम रिक्वेस्ट करते हैं मास्टर को, प्लीज़ आइए। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट एक्चुअली ये जो 24/7 चैनल में ऐड अप होगा। अगर आप नहीं देंगे तो नहीं होगा। पर्सन जब तक उसका वैल्यू नहीं जानेगा तब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा। तो ये हमारा जो मोटिवेशन एज अ वॉलंटियर हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आता चैनल के लिए है। तो जो यस एसेंशियली प्रोड्यूसर्स काम करते हैं टू मेक श्योर दैट एक मास्टर मोटिवेट हो, लेकिन मास्टर मोटिवेट भी होना है और वो करना है कार्य। तो यस, मैं पर्सनली अगर देखूँ, मुझे पता है कि 7 days a week अगर मेरा समय है पूरी तरीके से डेडिकेटेड पीएमसी के लिए, क्योंकि ये करंट टास्क काफ़ी, एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, तो उसको पूरी तरीके से नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कल्चर बिल्ड होना है, एक सिस्टम बनना है, एक अंडरस्टैंडिंग है। मास्टर्स जब आते हैं तब एक गाइडेंस देते हैं कि अच्छा ये है पीएसएस, क्योंकि पत्री जी करीब 2 या 3 बार आए होंगे यहाँ पे पीएमसी हिंदी ऑफिस। तो इन लोगों को पूरी यूनिवर्स कैसे दिखाया जाए? बातों से हो सकती है, विजुअल से हो सकती है। तो हम हमेशा वो मेडिटेशन या वो जो सैटरडे मेडिटेशन में हम एक वैल्यूज़ हैं जो सर के, वो हम बार बार दिखाते हैं। बट एडिशनली एज अ पर्सन मैं ये देखती हूँ कि यस, पत्री सर ने मुझे पिरामिड म्यूज़िक मेडिटेशन एकेडमी में भी डाला। सर ने फिर मुझे जो नज़र आता है सर ने तो डाला, बट मैं खुद भी रेजोनेट करती हूँ उसके साथ जैसे पत्री जी ऑफिशियल का पेज है, मैं जानती हूँ कि सर को ग्रो करना है। मैं हमेशा सर का पेज क्यों नहीं है, सर का विकीपीडिया पेज क्यों नहीं है, पीएसएस मूवमेंट को मैं संभालूँ। हर एक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मूवमेंट को ग्रो करने के लिए मैं तैयार हूँ उसके लिए एज अ वॉलंटियर। और मैं हमेशा जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में करती थी, मैं फुल टाइम मतलब ऑफिस में हो या मैं आफ्टर ऑफिस आवर्स या सैटरडे संडे पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, वो मैं बदलूंगी नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये ग्रोथ समय लगेगा। तो जो मेरे आफ्टर ऑफिस, जैसे मैं ऑफिस सपोज 9:30 10 o'clock में निकलती हूँ, उसके बाद मैं पत्री ऑफिशियल में जो भी काम है मैं करती हूँ। एग्जाम्पल पीएमएमए में म्यूज़िक रिलेटेड काम करती हूँ। मेरा पूरा 7 days a week डेडिकेटेड है, क्योंकि मेरा लाइफ का पर्पस है सर्विस। तो अगर मेरी शादी हुई, इसके पूरे प्रोसेस में मेरी शादी भी हुई है, पापा का बॉडी वेकेट होना भी हुआ है, बहुत चीज़ें बदले हैं। तो यस, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन मेरा पर्पस मैं जानती हूँ, और मेरे पार्टनर भी जानते हैं कि यस, दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर। तो मैं अगर चॉइस लेना हो कि बाहर जाना हो या एक प्रचार का काम करना, मैं हमेशा प्रचार चूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास समय इतना है। यस, अनलिमिटेड समय है, लेकिन मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अगर मैं पर्पस है तो आई एम फुली डेडिकेटेड टू इट। अगर कोई पर्सन समझे या ना समझे, पर वो सब पीएमसी हिंदी का वर्क नहीं है, वो आप खुद वॉलंटियर की तरह आप करते हैं एज अ वॉलंटियर। क्योंकि अगर एक चैनल है, जैसे हम बोलते हैं कि मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं कि यू नो व्हाट, ये पीएमसी हिंदी का काम है, जैसे पीछे वीडियोस का संभालना, ये इवेंट पीएमसी हिंदी संभालेगा, नहीं, कि आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं हो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, ये एक प्योरली टेलीविजन चैनल है जहाँ पे कंटेंट होता है, और वो कंटेंट भी कॉस्ट पर आता है। ऐसा नहीं है जैसे अगर आप बोलो कि मैं एक इवेंट सो एंड सो प्लेस में कर रही हूँ, आ जाओ पीएमसी हिंदी, पूरा मैं कंटेंट दूंगा, नहीं, क्योंकि ये ट्रैवल भी होता है एक पर्सन। तो हमें नॉर्मली तो ऐसा कोई किसी को बुलाना है तो हमें पे करना पड़ता है। हमारी इनफैक्ट हमारी कंटेंट दे के आप प्लीज लगाओ, हम पैसे देंगे। ये एक मेंटालिटी जो है थॉट प्रोसेस की, ये हमारे चैनल के लिए एड अप हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज पे यस डेफिनेटली इट्स नॉट अ लिमिटेड माइंडसेट, इट्स अ मैग्नानिमस माइंडसेट। अगर मैं पत्री का एक वर्कशॉप करूं फुल डे, अगर उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूं कि पीएमसी आए, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली इसको एक कंपनी की तरह देखना चाहिए, ना कि ये वॉलंटियर्स है चलो आएंगे करेंगे और लेके जाएंगे और मैं पत्री हूँ मेरा तो करके ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है।
हर एक चीज़ डेफिनेटली एक मास्टर ये समझे कि हर एक चीज़ के पीछे का कॉस्ट है, अगर वो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उनको भी एक कॉस्ट लगा है वो करने के लिए. सिमिलरली ये चैनल में यस डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट. कैमरा मैन आना, कैमरा का एकोमोडेशन, खाना, एवरीथिंग इज एट अ कॉस्ट. बट यस एवरी मास्टर धीरे धीरे समझेगा कि यस ये हम पर्सनली इंडिविजुअली मैं पूरी तरीके से PSSM में इन्वेस्टेड हूँ. मैं हर एक एक्टिविटी कुछ भी हो मैं पूरी तरह से इन्वेस्टेड हूँ. लेकिन अगर एक चैनल है उसके बाउंडेशन है, बाउंडेशन भी नहीं बोल सकते, एक फ्रीडम है कि यस चैनल को कंटेंट लाइव ये 2 काम है. और वो भी अगर इस ऑफिस से बाहर कुछ भी जाए या कुछ ऑफिस में कुछ एडिशनली बनाना पड़े जो चैनल के इर्द गिर्द बियॉन्ड है, डेफिनेटली इट इज़ टाइम इज़ मनी. इस पर्टिकुलर इसमें टाइम इज़ मनी. सो इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं. इसमें कोई कमर्शियलिज्म नहीं है. इट इज़ अ वे ऑफ यस इट एवरीथिंग. आप बिजली का पेमेंट करते हैं तो कहाँ से आएगा ये मैं तो नहीं आ रहा है. और एक माइंडसेट होना होगा कि यस देयर इज डेफिनेटली अ कॉस्ट. आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कॉस्ट. नहीं लाइक देखो लाइट ऑन कर दिया है, नहीं वो एक थॉट प्रोसेस नहीं है कि हम abundance लैक में. को नहीं देखें, जो अबंडेंस है उसको देखना है कि क्या काम हो रहा है. अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि क्या काम हो रहा है. आपके अंदर के वॉलंटियर आप कैसे मैनेज करते हैं? आप पूरा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल्स, रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस, लॉन्चिंग, ये सारा कुछ देखते हो आप PMC हिंदी के लिए. ये अपने आप में 24 आवर वर्क है देखा जाएगा तो. उसके साथ साथ ध्यान प्रचार कि मैंने आपके साथ एक हफ्ता बिताया और मैंने देखा आपके अंदर इतना पैशन है कि अरे इसको डेवलप करना है, उसको डेवलप करना है. उन सेंटर को हमें किट्स भेजना है, ब्रोशर्स. मुझे पता है एक ब्रोशर डिज़ाइन करने के लिए कितना वक्त लगता है, उसका एडिटिंग सही तरह का, ऐसा सब मैनेज करना. ये इनफैक्ट 2 या 3 लोगों का काम आप अकेले कर रहे हो. कैसे मैनेज करते हो? फर्स्टली तो ये काम नहीं है वो, बिकॉज द अंडरलाइंग थिंग जैसे आपने कहा वॉलंटियरिंग एंड दिस थिंग, मैं हर एक मास्टर के साथ वही कहती हूँ. जैसे अमूल्या ने कहा पर्पस है इस सत्य को हर एक तक पहुँचाना. तो इट इज़ नेवर वर्क. अगर जो भी हम करते हैं, हमारे घर के भी कॉन्वर्सेशंस व्हाटएवर, जब भी हम पूरा फैमिली बैठते हैं हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हम और क्या नया कुछ कर सकते हैं. अगर हमारा घर के कॉन्वर्सेशन इवन व्हेन पापा थे तब भी हमेशा यही रहते हो कि अगला इवेंट कौन सा करे, अगला प्रचार कहाँ करे, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, यू नो ये संस्था वहाँ पर भी है उनके साथ जुड़ सकते हैं. हमारा कॉन्वर्सेशन, घर के कॉन्वर्सेशन सिर्फ बस यही है, ये मूवमेंट को कैसे ग्रो होना है. PSSM. सो कभी वो थॉट नहीं था कि हम किस लिए कर रहे हैं, कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं. तो जब PMC हिंदी शुरू हुआ और सर ने कहा PMC हिंदी के थ्रू बहुत सारा काम होना है, इट इज़ जस्ट अगेन सर वो एक ट्रिगर करके जो बिगर पिक्चर है उसके प्रति ही शोड द लाइट एंड दिखाया कि, एंड जब बात करना शुरू किया पूरा दिखने लगा कितना काम है करने के लिए. अगर चैनल एक जगह पर पहुंच रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कनेक्ट करे, उस समय जूम इज़ नॉट द ओनली वे. तो हमारे पास एक केयर सेंटर होना चाहिए, हमारे पास फिजिकल सेंटर्स होने चाहिए. PMC हिंदी तो एक मीडिया चैनल है, बट PSSM को सपोर्ट, ये एक ध्यानी के जर्नी को सपोर्ट करके कैसे वो उस हाईवे में लाए, वो हमारा कार्य है. तो उसको अगर मैं समझूं कि एक मीडिया कंपनी है तो फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है. मुझे यही सोचना चाहिए कि पर्सनली मुझे यही लगता है कि मुझे सिर्फ PMC हिंदी फिर देखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मास्टर्स कहते हैं अरे तो तुम तो ये कर रहे हो. बट अल्टीमेटली PMC हिंदी से जुड़ के कोई अगर वीडियो देखता है, उसका जीवन बदला है, उसको फाइनली PSSM के साथ जोड़ने के लिए जो भी हमारा कार्य है वो सारा काम, अगर मैं एक डेजिग्नेशन की पर्सपेक्टिव से सोचूं तो वो PMC हिंदी का मीडिया कंपनी का नहीं है, बट एज अ वॉलंटियर हर एक रुपये जो हमारे पास आज डोनेशन के माध्यम से आता है या हमारे कंपनी में किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है, उस रुपये का वैल्यू है कि हम ध्यान प्रचार करें. तो ये पिरामिड कैप्स, ये ध्यान प्रचार किट्स, पत्री सर के कोट्स, हमारे 18 आदर्श सूत्र, मास्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको मोटिवेट करना कि प्लीज़ आप अपने यहाँ पर जाके प्रचार करें, मास्टर बनो. ये जैसे सब PMC हिंदी का काम नहीं है, ये आपके वॉलंटियर काम कर रहा है. आप सी अगेन, तो बिकॉज PSSM इज़ द पर्पस, PMC हिंदी एक व्हीकल है और PSSM को ग्रो करना है.
अभी पीएमसी हिंदी को बहुत ज़रूरत है, तो धीरे धीरे हमें इसको कैसे ग्रो करना है। तो जब हमारे शेयर्स का प्रोसेस हुआ था उसके ऊपर फोकस था। अब हमारा फोकस है कि हम कैसे प्रमोट करें ध्यान को हर एक तक। अगर चैनल एक जगह पर पहुंच रहा है, हर एक पिरामिड मास्टर या हर एक सीकर को, स्पिरिचुअल सीकर को ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचे, बिकॉज अगेन देयर इज़ नो डिफरेंस। जब तक हम इसको अलग अलग देखते रहेंगे, आप उसी द्वंद्व में जिएंगे, यू लिव इन ड्युअलिटी। जब आप देखना शुरू करेंगे कि अल्टीमेट पर्पस इज सभी को इस हाईवे पे लाना है, जिस भी माध्यम से द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, जिस भी माध्यम से हम उसको सत्य का दर्शन करा सकते हैं, जो आज की डेट पर पीएमसी हिंदी कर रहा है। और जिसने भी दान दिया है उसके हर एक रुपए का उसी इंटेंशन के साथ आगे वो फ्लो हम करते रह सके, तो ये एनर्जी फ्लो मैग्नीफाई हो जाएगा। जो पत्री सर जो एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल मास अचीव करना, सो हर एक रुपए जो आ रहा है उसी इंटेंशन के साथ जब वो स्प्रेड हो रहा है, तो जो ध्यान प्रचार किट्स है दे कम एट अ कॉस्ट। पिरामिड जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं वो कॉस्ट है। अगर हम बोल रहे हैं पिरामिड मेडिटेशन से आपका जीवन बदलेगा, हम चैनल पे बोल रहे हैं, बट अगर कोई सेंटर पे जाता है और उसको पिरामिड कैप्स नहीं मिलते, हाउ विल ही एक्सपीरियंस पिरामिड मेडिटेशन? तो एक कैप होना चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस है पीएसएसएम को डेवलप करने के लिए, बट ये मेरा काम है नहीं, ये हर एक पिरामिड मास्टर का काम है और हर एक पिरामिड मास्टर कर रहा है, बस दिख अलग रहा है। बिकॉज वो अगेन वो देखने का तरीका है, वो देखने का तरीका है। आप जो भी कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर, वो इसी को ही है कि मूवमेंट को कैसे हम ग्लोबली सपोर्ट करें, बिकॉज सपोर्ट इज नीडेड फ्रॉम ऑल वेज। एंड हमारे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम जोड़ के आए हैं उनको पीएसएसएम में लाने के लिए। अल्टीमेटली पीएसएसएम इज एवरीथिंग। तो वॉलंटियर हो या जो पद पे डाल के हमें बोला है कि आप एक पोजीशन में है, पोजीशन हमने ही क्रिएट किया। यस, वी आर हियर टू डू द वर्क। हम सर्विस के लिए आए हैं। आप इतने अद्भुत तरीके से जो पीएसएसएम ग्लोबल को इतने विस्तार कर रहे हैं अपने जुनून और पैशन से। यू हैव 2 किड्स, यू जस्ट मूव्ड अप, एक नए कंट्री में शिफ्ट हुए हैं, इतना कार्य हो रहा है, इतने सारे कंट्रीज को मैनेज करना है, एक ग्लोबल विजन को रखते हुए हाउ डू वी गेट द ट्रूथ आउट देयर? अगर उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप उसको सपोर्ट कर पा रहे हो, देन व्हाट इज रॉन्ग? इट इज एब्सोल्युटली राइट। हमें ऐसे हर एक जब ऐसे सोचना करना शुरू करेगा कि पीएसएसएम हमारा ही है, हम उसको, मैं अलग नहीं हूँ, पीएसएसएम हमारा है, हाउ डू आई गिव बैक जो मैंने सीखा है, तो फिर ये द्वंद्वत्व है ही नहीं। बिकॉज यही है पावर कि व्हेन सर वेरी क्लियरली टोल्ड मीडिया इज द वे, मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल वे। मैंने बिलीव बिल्कुल भी नहीं किया सर को, बिकॉज व्हेन आई सॉ पीएमसी तेलुगु जैसे उन्होंने ग्रो किया, वो एक तो यूट्यूब तो दिखता है, बट उन्होंने जो टेलीविज़न के माध्यम से जो नेटवर्क्स ग्रो हुए हैं, और जैसे मैं ध्यानमा चक्र में, मैंने लिटरल ड्रास्टिक में हर साल ध्यानमा चक्र गई हूँ, बट जब पीएमसी आया उसके बाद जो मैंने ध्यानमा चक्रम को देखा, इट वॉज अनस्टॉपेबल। दैट इज़ व्हेन सर के वर्ड्स को मैंने जब आंखों देखी हुआ तो मैंने बिलीव किया। सो दैट्स व्हाट सेम थिंग पीएमसी हिंदी में यही मीडिया इज द पावर, मीडिया इज द पावर। क्योंकि 2022 में जब हमने महायोग ऋषिकेश 21 तो महायोग ध्यान को में 2021 में जब ऋषिकेश में देखा, पीएमसी हिंदी के आने के बाद जो वो मूवमेंट है, जितने लोग आए, एक्चुअली पंडाल को हमें एक्सटेंड करना पड़ा, इतने सारे लोग आ गए थे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ मीडिया चैनल। टेलीविजन के माध्यम से एट दिस पॉइंट हम 3.5 करोड़ घरों तक पहुंच रहे हैं। 3.5 करोड़, वाओ। और एक्चुअली जैसे ये शोज़ है हेलो पीएमसी, जो उसके द्वारा समझ में आ रहा है कौन से रिमोट लोकेशन से लोग हमें कॉल कर रहे हैं। रिमोट लोकेशन, ये जूम एक हद तक जा सकता है जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, लेकिन द वर्ल्ड इज़ अ विलेज, द वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड। एंड अगर हमें विलेज तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, द एक्चुअल टैगलाइन पीएमसी का, अगर हमें घर घर पहुंचना है, हमें इंटरनेट के बियॉन्ड जाना होगा। हमें टेलीविज़न कभी भी जाएगा नहीं। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है, जैसे OTT आ गया है, जैसे अभी स्मॉल परसेंटेज होगा, टेलीविज़न कहीं भी नहीं जाएगा। और वो लोगों से जब हम बात करते, एक बार एक पर्सन था जिन्होंने बोला था कि एक ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाया है, ये मैं पीएमसी को देना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदली है। तो व्हाट अ थॉट, राइट? अगर एक पर्सन को एक टेलीविज़न चैनल ने ट्रांसफॉर्म किया,
वो कितना, वो अब पीएमसी को ही पीएसएसएम मानने लगे, तो हमने धीरे धीरे उसको हाईवे में लेके आया कि यस ये पीएसएसएम है। तो यस दैट इज इट इज़ अ मूवमेंट, एंड मूवमेंट का जो बोल सकते हैं एक रॉकेट है, वो है पीएमसी। तो मूवमेंट तो जाएगा ही, वो तो सर ने कितने सालों से मूवमेंट को देखा है। हम अलग अलग माध्यम, अलग मीडिया के माध्यम यूज़ किए, राइट। हमने पैम्फलेट्स ट्राई किए, हमने पैम्फलेट्स का यूटिलाइजेशन किया, हमने मैगजीन्स यूज़ किए, अलग अलग माध्यम है। रेडियो, ऑडियो और अभी वीडियो एंड मास लेवल। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पे अभी पत्री जी का नहीं हो रहा या आनापानासती नहीं हो रहा, पर मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ मैं ये सुन रही हूँ कि हर कोई यही कह रहा है कि हम सब शोज़ में यही कहते हैं कि पहले पत्री जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, और हमने सोचा पत्री जी कौन है, तो फिर ये सब ढूंढा। तो हर कोई अपने कोई गुरु से मिलना चाहता है, तो घूम फिर के इधर ही आना है, कहीं भी जाए तो ऐसा डर ही नहीं है कि कुछ होने वाला है। सो अल्टीमेटली ये हाईवे है, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है ये एवोल्यूशन के लिए, अपने खुद को समझना और नेक्स्ट कलेक्टिव में आना, यही 3D to 5D भी कहते हैं हम। सो पीएसएसएम एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इस होल प्रोसेस का, स्टार्ट टू एंड। सो वाओ। So thank you so much Alekhya and Amulya for your time and in your busy schedule कि आपने ये वक्त दिया हमें एक्सप्लेन करने। आपके बिजी शेड्यूल से आपने डिसाइड किया कि ये इंटरव्यू हमें करना चाहिए, उसके लिए वेरी मच थैंक यू। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब जाना है आपके बारे में और जो मैं नहीं जानती थी पहले। सो मुझे भी बहुत मज़ा आया, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा कि और जाना कि रियल स्टोरी क्या है इसके पीछे। हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि पीएमसी पर सब यही बात कर रहे हैं, पर इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, सोच क्या है। सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड आपसे। आई विश कि मैं ऐसे पहले भी आपको मिली होती और मैं और इंस्पायर होती आपसे। बट नॉनदलेस हम यहाँ पे वी आर टुगेदर इन दिस, बिल्कुल। एंड हमारा मिशन अभी एक है, वननेस के साथ ही आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये टॉक अमूल्या और अलेख्या के साथ? अगर आपको पसंद आए और आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें बताइए कि ताकि मैं भी एक और ऐसा स्पेशल टॉक हम आपके सामने हम प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।